यहाँ पे महामुकाबला अब होने वाला है और तमाम बच्चे जो भी इस मिर्जापुर के भविष्य के बच्चे हैं और हेलो हेलो वो सभी बच्चे को हेलो 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 क्रिकेट के भविष्य की हार्दिक हेलो शुभकामना कि आगे जाकर वो भी सक्सेस हो। और हमारा जिस तरीके से सौरभ सूर्यवंशी गाना 2 मिनट बंद कर, गाना 2 मिनट लाइटें चली ठीक है ठीक है गाना बंद है 2 मिनट। नमस्कार, मैं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आपसे देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। आज हम इस वक्त हम दरभंगा के मिर्ज़ापुर गौशाला में हैं और आज जो है यूनिक क्लब क्रिकेट क्लब जो द्वारा जो है इधर आज 1 वर्ष बाद फिर जो है आज मतलब मैच का आयोजन किया गया है और ये फाइनल मैच है। हम इस बीच अनुपस्थित रहे थे पूरे मैच के दौरान, लेकिन आज फाइनल मैच है तो आज हम इस जगह इस मतलब पूरे लाइव मैच का जो है प्रसारण आज अपने चैनल पर हम लोग करने जा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ आयोजक इस वक्त हमारे साथ हैं। और जी, आप इस मैच पर क्या कहना चाहते हैं? आज देखिए, ये बच्चों का मैच है। ये बच्चे बहुत मेहनत किए हैं। आपने अभी बोला यूनिक क्रिकेट क्लब, ऐसे एक्चुअली ये मैच जो है जीपीएल है, गौशाला प्रीमियर लीग। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यूनिक क्रिकेट क्लब से ये लोग इंस्पायर्ड होके इस मैच का आयोजन किए। जब इन लोगों ने आयोजन किया तब इन लोगों ने कुछ ऐसा सोचा नहीं था। इन लोगों ने सोचा कि चलो टूर्नामेंट किया जाए, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों का साथ मिला, लोकल पब्लिकों का साथ मिला, यंगस्टरों का साथ मिला और ये टूर्नामेंट अब देख रहे हैं कितना भव्य होता जा रहा है। कि अब इतना भव्य होता जा रहा है कि ये नाइट मैच होने जा रहा है और दर्शकों का खचाखच भीड़ मैदान पर आना शुरू हो चुका है। तो मैच में रोमांच आना भी तय है, क्योंकि एक तो लोकल टीम है जो बहुत ही अच्छा 1 से लेकर 11 तक सब अच्छे अच्छे ऑलराउंडर हैं उन टीम में। दूसरी टीम भी बहुत मजबूत है। दूसरी टीम जो संदीप ड्रीप 11 है वो बहुत ही मजबूत टीम है। उसमें भी धांसू खिलाड़ी सब, दिग्गज खिलाड़ी सब खेल रहे हैं। तो ये मैच में और यहाँ कहीं ना कहीं एडवांटेज तो कुछ ना कुछ लोकल टीम को मिलना ही है, क्योंकि दर्शकों का साथ मिलता है। इसलिए ये मैच हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। इस मैच में उतार चढ़ाव लगातार लगा रहेगा। ये मैच इधर हर साल जो है मतलब ये मैच इधर बहुत सालों से होते आ रहा है इस प्रांगण, गौशाला प्रांगण में। और बहुत ही ऐतिहासिक मैच इधर रहा है, क्योंकि दरभंगा में एक समय था जब लोग जगह जगह से देखने के लिए यहाँ पर मैच आते थे। ये 31 दिसंबर की रात जो है इस मैच को खेला जाता था। फाइनल मैच उस दिन हुआ करता था। और आप इधर के ऐतिहासिक मैच के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस ऐतिहासिक मैच के बारे में मैंने अभी बताया ना कि ये मैच जो है पहले यूनिक क्रिकेट क्लब के द्वारा कराया जाता था और ये बहुत ही मतलब कई सालों से ये मैच चल रहा है। जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, बहुत बच्चे हुआ करते थे, तब ये यहाँ मैच खेलते थे। आज इस और प्लेयर लिस्ट कमेंट्री बॉक्स में जमा करेंगे। गौशाला का ये ऐतिहासिक मैदान है और यहाँ मैच मतलब इससे पहले जो है कैप्टन बाउंड्री लिमिट में मैच होता था तो भी बहुत रोमांचक होता था। और बच्चों का हिम्मत का दाद देना चाहिए कि इस ग्राउंड पे, जितना छोटा ग्राउंड पे छक्के का खेल के कितना बॉल खोता है, पर इन लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। खूब मेहनत करते हैं और उससे मतलब इसको ऐतिहासिक बनाते जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर ही कर सकता है और वो यंगस्टर करके दिखा रहे हैं। जी, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब कुछ ही समय बाद जो है मैच का आरंभ होने वाला है। थोड़ी देर में मैच आरंभ होने वाला है। चीफ गेस्ट भी आ गए हैं, जिसके बाद यह मैच उनके द्वारा चालू किया जाएगा। उद्घाटन होगा इस मैच का, जिसके बाद हम आप लोगों को पूरी मैच जो है इस मैच की पूरी कवरेज दिखाएंगे आप लोगों को। साथ ही साथ जो है अभी टीम प्लेयर्स जो है मैदान में उतर गए हैं। कमेंट्री हम नहीं करेंगे, जो कमेंट्री करेंगे आपको उनकी आवाज़ पूरी आपको जो है इस चैनल पर सुनाई देगी। और आइए हम दिखाते हैं आपको पूरे इस मैच का लाइव कार्यक्रम। नमस्कार, मैं प्रणव हमेशा सहयोगी पुष्कर के साथ। आज का ये भव्य फाइनल मैच गौशाला प्रीमियर लीग का फाइनल मैच, जो कि संदीप 11 बनाम जय श्यामा माई 11 के बीच खेला जाएगा। दोनों
देश की सरकार को चेतावनी हम देना चाहते हैं। अगर आप वहाँ आप हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो किसी हालत में भी पूरे विश्व का हिंदू चुप नहीं रहेगा। बांग्लादेश हो रहे सिख हिंदू ईसाई के साथ अत्याचार के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। भारत के एक सनातनी युवा बांग्लादेश में घुसा, अगर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और संतों के साथ बर्बरता और कत्लेआम हुआ तो ये चेतावनी है, दरभंगा से ऐलान है। हिंदू समाज पर अत्याचार करेंगे तो हम सभी एकता का परिचय देकर अपने सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं। ये पदयात्रा निकाली गई है, इस पदयात्रा में भारत में रह रहे मुस्लिमों को नहीं भोगना पड़े, इसलिए आप सचेत हो जाए, अन्यथा यह क्रोध दिन प्रतिदिन पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। तो यह अत्याचार किया जा रहा है जो बर्दाश्त, इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं बांग्लादेशियों को, वहां के मुस्लिमों को, कि वहां का खामियाजा भारत में रह रहे मुस्लिमों को नहीं भोगना पड़े, इसलिए आप सचेत हो जाएं, अन्यथा यह क्रोध दिन प्रतिदिन पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। इसलिए अभी भी सतर्क होना, अगर आप चाहते हो तो सतर्क हो जाएं, अन्यथा यहाँ परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। भारत में भी वो चिंगारी धीरे धीरे सुलग रहा है, वो आग का रूप न ले, इसलिए हम लोग आज यह जो है सो निकाले हैं। अब सजाए मौत मिलनी चाहिए, अब सजाए मौत मिलनी चाहिए, और वहाँ हिंदुस्तान में ले आया, भारत सरकार लाए, अब पब्लिक को के हवाले कर दे, देखे जे उसका क्या परिणाम होता है। दरभंगा के जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद के इस वक्त हमारे साथ राजीव प्रकाश मधुकर इस वक्त हमारे साथ है जी। ये जो आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको जैसा कि पता है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं के साथ क्रूरता और बर्बरता था, उसके विरोध में आज दरभंगा में निकाली गई है, और यह यात्रा एक चेतावनी के रूप में निकाली गई बांग्लादेशी सरकार के विरोध में, और वहां पे रह रहे सनातनियों के समर्थन में कि अभी नहीं चेतोगे तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी हम लोग मार्च के माध्यम से बताना चाह रहे हैं बांग्लादेशी सरकार को कि होश में आ जाए, अन्यथा इसका बहुत बड़ा दुर्दशा परिणाम होगा। भारत के एक एक सनातनी युवा बांग्लादेश में घुसकर कत्लेआम मचा देगा, अगर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और संतों के साथ बर्बरता और कत्लेआम हुआ तो ये दरभंगा से ऐलान है, पूरे देश में ऐसा ऐलान हो रहा है। इससे हिंदुओं को क्या सीख मिलेगी दरभंगा के हिंदुओं को? ये हम लोग का दरभंगा से निकली नहीं, पूरे देश से निकल रही है, पूरे भारत में निकल रही है, और यह यात्रा निकालकर दुश्मनों को चेतावनी दे रहे हैं, और हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी ताकत बनने का
करता हुआ दोनों टीम धीरे धीरे क्रमबद्ध हो रही है। दोनों टीम अपना प्लेयर लिस्ट दे चुके हैं ना? दोनों टीमों ने अपना प्लेयर लिस्ट जमा कर दिया है क्या? अगर नहीं किया है तो तुरंत जमा करें। तो यह जीपीएल का फाइनल मैच, गौशाला प्रीमियर लीग का फाइनल मैच, दोनों टीम अपने अपने जगह पर दिग्गज टीम जो अभी तक बिना कोई मैच हारे फाइनल में प्रवेश की है। दोनों टीम अब जीत है क्योंकि यह नॉकआउट टूर्नामेंट था। अगर आप यहां एक भी मैच हारते तो वहीं आपका पत्ता कट जाता। तो इसीलिए ये कह सकते हैं ये होना है। तो दोनों टीम अभी तक अब जीत रही है। आज एक विजेता एक उप विजेता होगा। मैच तो कोई भी, क्योंकि दोनों में विजेता लगा हुआ है, मैच तो अच्छा ही होना है। तो जीपीएल का यह दोनों टीम, आप लोग विलंब क्यों कर रहे हैं? जल्दी से कतारबद्ध होइए। जितना आप विलंब कर रहे हैं उतना मैच में लेट हो रहा है। पढ़ना आप, तुम्हारा माइक काम करेगा ना? प्लेयर लिस्ट में देखो ना, तुम्हारा माइक कैच कर रहा है। प्लेयर लिस्ट कहाँ है? प्लेयर लिस्ट मैं बता दूं कि दोनों टीम जब क्रमबद्ध हो जाएंगे उसके बाद नेशनल एंथम होगा। नेशनल एंथम के बाद कोई भी प्रक्रिया होगी। इस चीज को कृपया समझ लें। फिर से मैं बता रहा हूं, जब दोनों टीम क्रमबद्ध हो जाएंगे उसके बाद नेशनल एंथम किया जाएगा, उसके बाद उद्घाटन समारोह होगा। संजीव, दोनों टीम लग चुका है क्या? दोनों टीमों को क्रमबद्ध करिए। आप बोलेंगे तो नेशनल एंथम स्टार्ट होगा। आप इशारा करेंगे, ठीक है? कृपया मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करें कि पहले खिलाड़ी एक क्रमबद्ध हो, उसके बाद जो बाहर के लोग हैं वो इधर से क्रमबद्ध हो जाएं। सभी खिलाड़ियों से अनुरोध कि एकदम, क्योंकि बस कुछ ही पलों में नेशनल एंथम स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट स्टार्ट। रुक जाइए करें। ओके, स्टार्ट। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, में जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा।
जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। दोनों टीमों से आग्रह, जब हमारे चीफ गेस्ट रिबन काटेंगे तो जोरदार तालियों से उनका अभिवंदन होना चाहिए। जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए उनका जब हमारे चीफ गेस्ट रिबन काटेंगे तो। और दोनों टीम अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे, हमारे चीफ गेस्ट को अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे दोनों टीम। दोनों टीम का प्लेयर लिस्ट कुछ इस प्रकार है। रोहित कैप्टन, जय श्यामा माई का प्लेयर लिस्ट कुछ इस प्रकार है। रोहित कैप्टन, प्रकाश, अभिषेक, शुभम, सुधांशु, अजय, समीर, मिराज, फैजान, राजीव, अफजल, शिवम। संदीप ड्रीम 11 का प्लेयर लिस्ट कुछ इस प्रकार है। संदीप, सुभाष, जिमी, गेल, मिराज, डॉन, समीर, महिनाज, हरी, होल्डर, प्रभास, गुड्डू सरकारी और गोलू। टॉस टॉस पहले तो पृथ्वी जी हमारे चीफ गेस्ट से बैटिंग बॉलिंग करवाइए। बॉल भेजिए, बॉल दीजिए, बॉल। लेग स्पिनर जो हमारे विस्पत जी हैं, हमारे पार्षद, उनकी गेंद का सामना करेंगे डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला। तो बैटिंग के लिए जा रहे हैं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, जबकि उनके सामने गेंदबाजी का ग्राउंड खाली करिए प्लीज। आप लोगों से, हमारे जितने भी दर्शकगण हैं, हमारे मोहल्ला वासी हैं, उनसे अनुरोध कि थोड़ा देर के लिए आप लोग अब ग्राउंड खाली कर दीजिए। आप ही लोग के सहयोग से यह टूर्नामेंट हो रहा है, आप लोग के। और ये टॉस हो चुका है इसी बीच, जहां टॉस जय श्यामा माई की टीम जीती है। संदीप ड्रीम 11 की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, जैसा कुछ अंदाजा लगाया जा रहा था पिच को देखते हुए। प्रणव आपका माइक अगर वहां काम कर जाए तो। ग्राउंड से यह खबर आई है कि संदीप ड्रीम 11 के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो मैं बता दूं, बाएं हाथ के खतरनाक गेंदबाज यहां के स्थानीय पार्षद विस्पत मिश्रा जी, जिनका सामना करेंगे भावी विधायक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला।
दरभंगा के यंगस्टरों की पहचान, यंगस्टरों की मांग, भावी विधायक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, जो कि सामना करेंगे बाएं हाथ के खतरनाक गेंदबाज स्थानीय पार्षद विस्पत मिश्रा के। और इसी बीच एक सुंदर शॉट, लेकिन अपने ही क्षेत्र रक्षण में शानदार क्षेत्र रक्षण का नजारा पेश किया विस्पत मिश्रा जी ने। फिर से चले विस्पत मिश्रा, मनोज भैया चले। हेलो 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 हेलो। और मैं आपको अपने पार्षद की एक खास बात बता दूं। हेलो हेलो हेलो, क्योंकि वो राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं। हेलो हेलो। ग्राउंड खाली कर दे दर्शक, ग्राउंड खाली कर दे। इसी बीच और एक अच्छा शॉट और सपना भारती के द्वारा मिसफील्ड और 4 रन। फिर से चले विस्पत मिश्रा डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के लिए। और इसी बीच एक अच्छी शॉट पर वहां चुस्त दुरुस्त फिटमैन कीपर हमारी सपना भारती, जिन्हें भेजना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और बोल्ड कर दिया है मनोज भैया ने, बोल्ड कर दिया है यहाँ डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला को। और आज के चीफ गेस्ट है दरभंगा शहरी विधानसभा के भावी विधायक M.K. शुक्ला। मैं तब तक संदीप ड्रीम 11 के कैप्टन से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट के लिए मेरे पास ग्राउंड पर आए। संदीप ड्रीम 11 के कैप्टन। और इसी बीच अध्यक्ष के द्वारा शानदार 4 रन। फिर से चले पार्षद और फिर से अच्छा शॉट, ग्राउंडेड शॉट के एक्सपर्ट। आपने टॉस जीता है, आपने टॉस जीता है। आपके मन में क्या विचार चल रहा था? आपने यहाँ जो बैटिंग की है इसके पीछे का कारण क्या मैं जान सकता हूँ? जी, यहाँ बैटिंग की टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती है और जीतती है ज़्यादातर, हम लोग बैटिंग के लिए। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनल मैच का दबाव आप नहीं लेना चाहते, इसलिए आपने सोचा विपक्षी टीम पर छोड़ दिया जाए कि वो टारगेट हमारा पीछा करे, क्योंकि बाद में टारगेट चेस करने में कहीं ना कहीं दबाव होगा, फाइनल का दबाव। हाँ, फाइनल मैच का तो प्रेशर रहता ही है, इसलिए मतलब जैसे मामाई के कैप्टन रोहित जी, आप यहाँ टॉस हार गए हैं, कोई बात नहीं। मैच के 2 ही पहलू होते हैं, एक होती है हार, एक है जीत। अगर आप टॉस जीतते तो आप इस ग्राउंड पर क्या करते, क्योंकि आप यहाँ के लोकल खिलाड़ी भी रह चुके हैं? हम पहले तो क्षेत्र रक्षा नहीं करते, हम फील्डिंग का फैसला ही करते, क्योंकि हमारी फिलॉसफी यहाँ बस एक ही है कि छोटा मैदान, जितने भी रन बनेंगे चेस होने का ज़्यादा चांस होता है। शायद इन लोगों ने इस बार ये देखा होगा कि बैटिंग टीम ज़्यादा जीत रही है, इस वजह से इन्होंने पहले बैटिंग किया है। लेकिन यहाँ की फिलॉसफी तो बस एक ही है, सी द बॉल एंड हिट द बॉल। बॉल को देखो और बाउंड्री के बाहर। छोटा मैदान है यहाँ, और कुछ हम लोग सोचते नहीं हैं। जो भी स्कोर बनेगा हम लोग चेस करने का कोशिश करेंगे। बस एक ही चीज़ है कि रात जैसे जैसे होगी, गेंद नीचे रहेगी तो एक एडवांटेज उन लोगों को मिल सकता है। जब आप ये जानते हैं एडवांटेज मिल सकता है, तब आपने बोला कि अगर मैं टॉस जीतता फिर भी क्षेत्र रक्षण करता, तो आपके लिए तो टॉस हारना कोई बात नहीं हुआ, क्योंकि आप टॉस हारकर भी टॉस जीत चुके हैं। भैया वो एडवांटेज इतनी बड़ी नहीं थी जितना यहाँ चेस करना बड़ा एडवांटेज है। अब हार जीत गेम के 2 पहलू हैं, कोई भी टीम जीत सकती है, कोई भी टीम हार सकती है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ चेस करना बहुत ही आसान है, डिफेंड करने से ज़्यादा यहाँ चेस करना आसान।
तो चीफ गेस्ट आज के डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला जो हम लोगों के बीच हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि इस क्रिकेट में आपने आज के मैच का रिबन काटा है, तो आपको कैसा लग रहा है और आप क्या कहना चाहते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में? ये गौशाला प्रीमियर लीग के फाइनल में आप आए हैं, हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य का ये दिन है जो आप हम लोगों के बीच आए हैं, तो आप अपनी मुखार बिंद से 2 शब्द जरूर। सबसे पहले तो दरभंगा की धरती पर जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं इस और जो भी इसके संयोजक हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि एक अच्छा वातावरण, एक खुशहाल वातावरण, हमारा ये खेल एक बहुत अच्छा जरिया है। और इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमारे माननीय पार्षद महोदय, जिनको राष्ट्रपति जी बोलते हैं और पशुपति जी हैं, मनोज भाई साहब हैं और सारे इनकी टीम, इन लोगों ने मिलकर इसका आयोजन किया और विशिष्ट बुलाया। मैं दिल से इनका आभार करता हूं। और सबसे पहले मैं किसी भी टीम को यह नहीं कहूंगा कि यह टीम जीत जाए या वो टीम हार जाए। टीम को बेस्ट ऑफ लक कह के इस मैच को आगे बढ़ाने का निवेदन करता हूं कि आप लोग मैच को ये करें। और मैं भी चाहूंगा कि इस मैच का खूब आनंद लूं। मैं कुछ देर मैच बैठ के देखूंगा भी, क्योंकि मुझे क्रिकेट से बहुत ही प्रेम है और क्रिकेट खेलने वाले आदमियों से उससे भी ज़्यादा प्रेम है। तो आप सबों का मेरा बहुत बहुत ये कि आप लोग आज इस गौशाला के परिसर में होने वाले क्रिकेट मैच का सभी आदमी जो सराउंडिंग में हमारे दरभंगा के हैं, सभी कोई आनंद लें और खूब खुशी माहौल में इस मैच को संपन्न करें। विजेता चाहे कोई भी हो, मैं यही जानता हूं कि फाइनल मैच में जो भी कोई पहुंचा है, दोनों का दोनों विजेता है। तो ये थोड़ी किस्मत की बातें होती है कि किसको ये शील्ड जीतने है। और देखेंगे कि जो दोनों ही शील्ड हमारे संयोजक लोगों ने यहाँ रखा है, उस दोनों के बीच के में हाइट में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, जस्ट थोड़ा सा अंतर है। तो इसलिए दोनों ही टीम अपने आप में अव्वल है और दोनों ही टीम को मैं धन्यवाद भैया, आपने खिलाड़ियों में एक अजीब सा उत्साह जगा दिया है। आप इस मैच को देखेंगे तो और खिलाड़ियों में एक अलग सा उत्साह जगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं अब कहूंगा क्षेत्र रक्षण टीम के जैसे हमारी की टीम को कि अपना क्षेत्र रक्षण सेट करें। कुछ देर का शिवम आप कहाँ हैं? जल्दी आ जाइए।
विस्पत मिश्रा जी से चाहबन कि ओहो ई क्रिकेट टूर्नामेंट पर संक्षिप्त में किछ बात अपन रखत। आज ई क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन भ रहा है। हमर सबके मनोज बाबू बता दिलत है अहाँ सबके जे बहुत दिन से जे छे से ई आयोजन भ रहा है। ऐसे पहले मुरली जी सब जे छे से ई क्रिकेट टूर्नामेंट के जे छे से आयोजन करै छला है। यूनिक क्लब के नाम से छलैया और हुनका सबसे जूनियर सब जे छे से आब ई आयोजन के जे छे से आगा बढ़ा रहल छथि। जीपीएस क्रिकेट टूर्नामेंट से जे छे एहि नाम से एकरा उद्घोष कयल गेलैया। तकरा लेल समस्त टीम के जे छे से कप्तान साथ टीम के सब सदस्य के जे छे से हम अपना तरफ से बधाई और शुभकामना दै छी जे एहि तरह से जे छे से अहाँ सब आगा बढ़ू। आई बहुत खुशी के दिन है जे हमर सबके अभिभावक अपन कीमती समय के छोड़ के अहाँ के मिर्जापुर के जते युवा छी तकरा जे छे से मनोबल बढ़बा के लेल डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला जी आयल छथि। हिनको हम जे छे से वार्ड नंबर 18 के तरफ से अभिनंदन करै छियन और स्वागत करै छियन। दरभंगा नगर के भाजपा के अध्यक्ष मनोज कुमार झा जी हिंकर प्रत्येक वर्ष जे छे से बढ़ चढ़ बांग्लादेश के सरकार को हम देना चाहते हैं। अगर आप वहाँ आप सपना भारती जी, आकांक्षा सिंह जी, आकांक्षा जी के सही बात है। बहुत कार्यक्रम में जैसे भाजपा के नगर में बढ़वा में जैसे से ये अपन भूमिका जैसे से अदा करै छथि। भाजपा नगर के और हमर सबके पैघ भाई अरुण कुमार लाला जी, रंजीत चौधरी जी और समस्त मिर्जापुर वासी जायदे बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी हम देना चाहते हैं। अगर आप वहाँ आप हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो किसी हालत में भी पूरे विश्व का हिंदू चुप नहीं रहेगा। और बांग्लादेश में हो रहे सिख, हिंदू, ईसाई के साथ अत्याचार के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। और भारत के एक सनातनी युवा बांग्लादेश में घुसकर कत्लेआम मचा देगा। अगर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और संतों के साथ बर्बरता कत्लेआम हुआ तो ये चेतावनी है, दरभंगा से ऐलान है। बांग्लादेश की सरकार होश में आओ, यहाँ के सनातनी बांग्लादेश सरकार को दिखलाना और चेताना चाहते हैं कि अगर आप वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर अत्याचार करेंगे तो हम सभी एकता का परिचय देकर अपने सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं। ये पदयात्रा निकाली गई है तो इस पदयात्रा में शामिल हम सभी सनातनियों का भारत में रह रहे मुस्लिमों को नहीं भोगना पड़े, इसलिए आप सचेत हो जाएं, अन्यथा यह आक्रोश दिन प्रतिदिन पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। और बांग्लादेशी सरकार को, वहाँ के प्रधानमंत्री को ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी होश में आ जाओ। बांग्लादेश में हो रही है ये बहुत दुर्भाग्य है, कोई देश इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। हिंदू पे इतना
आज आप लोग इस मैच के दौरान में जो भी आप लोग दोनों खेलिएगा तो अपना बेस्ट लगा के खेलिए और हम लोग का बेस्ट ऑफ लक आपको कह रहे हैं कि बहुत अच्छा खेलिए और हम लोग समय हम आकांक्षो जी से चाहबे कि दू शब्द में अपन बात के राख कर ओना तो हमारा आवाज अखन फसल है तबियत खराब के कारण, लेकिन हम अहाँ सबके बस बेस्ट विश देव अहाँ सबके दुनू साइड के प्लेयर के बहुत बहुत बेस्ट विशेष है। अहाँ सब बहुत नीक से खेलू और जीतू, जे हारब जे जीतब सब लेल बहुत नीक खेल है। हम राजू जी से चाहबे कि बस बेस्ट ऑफ लक खिलाड़ी सब कहियो। अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद जे हमरा बजेलहुँ, साथ में आदरणीय डॉक्टर साहब के सेहो धन्यवाद। हम दुनू टीम के यह कहब जे खेलाओ आ खेल भावना से हेबाक चाही, जे छै से खेल बहुत जरूरी है जीवन में, ताहि दुआरे बढ़िया से खेलाओ और जीतू दुनू टीम। धन्यवाद। हम अरुण भैया से चाहबेन कि अपन संस्कृत शब्द में दूटा बढ़िया लाइन कह के बच्चा सबके आशीर्वाद देथुन। धन्यवाद। पहले तो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ई भेल हमर सबके जे छै से माता जननी जे छथि हमर, ओहिसँ बढ़ि कऽ जे छै हमर ई भूमि है, हमर जे मिथिला भूमि है ओहू में मिथिला धाम के नाम से प्रसिद्ध है, आ मिर्जापुर से मिथिला धाम से प्रसिद्ध है। एहिमे उपस्थित आज के जे छै से कार्यक्रम के जे भऽ रहल है हमर सबके, ताहि कार्यक्रम में उपस्थित हमर सबके डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला जी जे सुप्रतिष्ठित चिकित्सक सेहो छथि और हमरा वार्ड के छथि, ओना तो मोहल्ला के छथि पूरा बिहार के, लेकिन हमरा सबके मोहल्ला के छथि, गौरवान्वित करै छथि हमरा सबके हमेशा। हमरा सबके बीच में उपस्थित छथि अहाँके वार्ड के जे 18 वार्ड छै एकर जे छै से मतलब अहाँके वार्ड पार्षद सम्मानित हमर छोट भाई श्री विस्पत मिश्र जी, और दूटा नगर अध्यक्ष सम्मानित नगर अध्यक्ष हमर छथि अहाँके मनोज कुमार झा जी, और एम्हर सदर के जैसे नगर के मनोज कुमार झा जी हमर छोट भाई, और छोट भाई हमर जैसे से मतलब अहाँके सदर का श्री राजू जी, राजकुमार झा राजू जी। एम्हर हमर उपाध्यक्ष है साथ में श्री रंजीत चौधरी जी, सपना भारती जी जिला के जैसे अध्यक्ष है महिला मोर्चा के, हमार आकांक्षा रानी जी छथि, आ हमर एम्हर जते खेला खेल के एम्हर तो छथि अहाँके दुनू पक्ष के खिलाड़ी गण, और ऐसे पूर्व जैसे मुरली जी छथि, संजीव जी छथि और इत्यादि जतेक छथि ई कार्य के अखन संपादन करऽ वाला ई खेल के, तकरा सबके धन्यवाद दै छियनि हम अपना तरफ से, और अपन वाणी के विश्राम दै छी। तो अब हम अतः के चीफ गेस्ट डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला जी से चाहबेन कि दुनू टीम के अपन मुखार बिंद से आशीर्वाद देथुन। हमर जते मंचासीन एतऽ पदाधिकारी सब छथि, हमर सबके पदाधिकारी छथि कोनो कोनो पद पर, मैं सामूहिक ढंग से समय के बचबऽ के लेल हम सबके एके बेर सभी सब मंचासीन आदमी के प्रणाम करै छियनि, नमन करै छियनि, और कोटि कोटि हुनकर धन्यवाद सेहो दै छियनि कि ओ एतऽ आबि कऽ पधारलथि और एहि खेल के एकटा संयोजक बनि कऽ ई सब एकरा बढ़ा रहा छथि, आइ स्टार्ट केलथि मैच। आभार व्यक्त करै छियनि कि हमरा चीफ गेस्ट के रूप में ओ सब एतऽ बजेलथि। सम सारांश में हम इएह कहऽ चाहब कि जब हम छोट छलहुँ हमहूँ क्रिकेट के बड़ प्रेमी छलहुँ, लेकिन बाबूजी से डंटा जे लगै छलै, जैसे मैं स्कूल से आबी या बैट बॉल लऽ कऽ, ओ लकड़ी वाला बैट बॉल लऽ कऽ या बाँस के बना के खुदे से हमसब जाइए, ईंटा के ओ विकेट बनबिए, आ ओकर बाद जे खेला के अबिए तो बाबूजी के चारि चप्पल आ चटा गैर तो पढ़बेटा करे कि लगे जे पढ़े नहीं छे याटा काज करे छे, लेकिन ओ खेल के चोट लगला के बाद जे बाबूजी के चप्पल के चोट लगले, वह आइ सींच के हमरा एतटा के डॉक्टर बना देलक, और अहाँ सबके समाज में हम छी। तो हम हमेशा कहब कि खेल के मैदान के चोट हमेशा अपना शरीर पर लैत रहियो, और अपन अपन भविष्य के अहाँ सब नीक और उज्जवल भविष्य बनबैत रहियो। दोसर शब्द में हम ई कहऽ चाहब कि जकरा जते चोट क्रिकेट के मैदान में या कोनो खेल के मैदान में लगे छे, वो आदमी जिंदगी में ओते सफल और ओते स्वस्थ होई छे। तो सफल और स्वस्थ के लिए निश्चित रूप से खेल के अपना जरूर जिंदगी में उतारू, और जे अहाँ सब आइ बखूबी कऽ रहल छी, और जे प्रतियोगिता के अखन जे लै छी कि एक दूसरा के प्रतिद्वंदी बुझ रहल छी, रियल मामला में वो प्रतिद्वंदी अहाँ सब छी नहीं,
छी खेल के मैदान में दोस्ते अहाँ सब कियो, लेकिन अपना आदमी में एक आदमी के उमंग अबै छै कि हम आगा बढ़ी तो हम आगा बढ़ी, और ये आगा बढ़ के प्रक्रिया जकरा मन में आबि गेलै निश्चित जिंदगी रूप में वो सफलता के एक प्रतीक बन के उभरै छै। तो हम अहाँ सबके अपना तरफ से हार्दिक शुभकामना दै छी कि हम तो कहब कि दुनू टीम जीतू, हारू कियो नहीं, मन में बना के राखू कि हम जीत गेलहुँ, और चुपे चुपे राखब। जे मन में लोग कखनो कखनो कहे छे कि मुख की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, और आवाजों की दुनिया में खामोशी को पहचाने कौन। तो आए के जे खामोशी यहाँ से बैट और बल्ला तोड़त, और वही बैट और बल्ला से जे आवाज निकलत हम सब वह सुनब कि कते छक्का और कते चौका लगले। खाली एतबेटा रहब कि ताली बजबऽ के लेल निश्चित रूप से अहाँ सब रहब, क्योंकि तालिए से ओकर हौसला बढ़ै छै। जे आए ताली नहीं बजाब, बुझ लियो ट्रेन में जाके ताली बजाब। तो एहि दुआरे आए सब केओ के ताली बढ़िया से बजऽ के चाही, और अहाँ सबके बहुत बहुत हमरा तो शुभकामना। दुनू टीम विजयी भऽ कऽ अहाँ सब निकलू, और ढेर शेष बात एतबे कि बस तेना के खेलायब कि केओ आदमी घायल नहीं हैब, तथापि हम एतऽ छी, अहाँ ओकरो चिंता नहीं करब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अहाँ मंत्र मुक्त कऽ देलियै। आब खिलाड़ी में और जोश जाग गेलै। आब मैच शुरू कयल जाय। आइ के हमर कमेंटेटर भानु जी से निवेदन करबनि कि अहाँ अपन कमेंट्री के भार सम्हारू, और हमर स्कोरर आइ के छथि अंकित, और आइ के हमर दूटा माननीय अंपायर सुमन और विक्रम चौधरी ग्राउंड पर जा रहल छथि।
200 रन बनने वाले हैं लगता है। और इस बार अच्छी गेंद थी यहाँ पर, सीधा बॉलर्स बैक ड्राइव, अभी भी 1 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए संदीप ड्रिबलन की टीम, टॉस जीता था, माफ कीजिएगा मेराज, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी होती अच्छी करते हैं। उनके सामने समीर, और फिर से यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा, तो यहाँ पर 2 अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। पहला और प्रगति पर 20-20 ओवर का मुकाबला, बहुत ही जद्दोजहद दिखेगी आपको। और इस बार बल्ला तो काफी, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, और चलेंगे कीपर अभिषेक के दस्तानों में, कोई रन नहीं। अभी भी खाता खोलना शेष है समीर का। मेराज काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और इस बार फिर से घुटना टेक के, लेकिन वाइड बॉल का इशारा। तीसरा अतिरिक्त इस ओवर में वाइड के रूप में, और 3 रन जो बने हैं तीनों अतिरिक्त के रूप में संदीप ड्रिबलन की तरफ से। फिर से समीर का भी खाता खोलना शेष। मेराज इस बार घुटना टेक के स्वीप कर दिया है 6 रनों के लिए। फाइनल का पहला छक्का। मचा रखी है रानी, भसड़ मचा रखी है। कृपया समय नहीं लगाएंगे, बॉल आ चुकी है। इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर संदीप का 9 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार फिर से हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी, और यहाँ पर आसान सा कैच, समीर लेफ्टी को जाना होगा पेवेलियन। खराब शॉट सिलेक्शन, और यहाँ पर अपना विकेट गंवा दिया है। मिराज की गेंद समीर को, समीर ठीक से खेलने पाया, सीधा समीर को दे बैठे। कैच लेने वाले का भी नाम समीर, बैट्समैन का नाम भी समीर, लेकिन गेंदबाज मिराज यहाँ राज करते हुए पहले ही ओवर में बहुत बड़ा विकेट। समीर लेफ्टी आउट हो चुके हैं। अब नए बल्लेबाज के रूप में है गेल। एक लेफ्टी गया तो दूसरा लेफ्टी मैदान पर, और संदीप अभी भी कैप्टन जो है वो भी नॉन स्ट्राइक पर अभी भी है। उनका खाता खुला, अभी तक गेंद भी खेला भी नहीं है मिराज। इस बार और फिर से ऑप्शन को बाहर, फिर से वाइड बॉल का इशारा, चौथा वाइड इस ओवर में मिराज के द्वारा, और इसी साथ 2 अंकों में पहुंचता हुआ इसको संदीप ड्रिबलन का 10 रन 1 में नुकसान पर। फिर से मिराज, और इस बार फिर से वाइड बॉल का इशारा, 5वां वाइड समाप्त। ऑफ स्टंप का लाइन और लेंथ पकड़ के गेंदबाजी करना चाहते हैं। बॉल 4 गेंद अभी तक हुए हैं, और 5 वाइड, और 1 छक्का और 1 विकेट। ओहो, इस बार देखा वाला बॉलर्स बैक ड्राइव कर दिया, कोई रन नहीं। तो अभी तक इस ओवर में 5 वाइड, 1 छक्का, 1 विकेट, बहुत कुछ देखने को मिला है। वाइड भी फेंका है, डॉट बॉल भी देखा है हमने, विकेट भी देखा, और 6 भी देखा है। फिर से अंतिम बार, इस बार जैसे तैसे गेंद को खेलना चाहा था। इसी ओवर की समाप्ति, तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद संदीप ड्रिबलन का स्कोर 11 रन 1 विकेट नुकसान पर। विकेट गिरा है समीर लेफ्टी का। किसी को इनाम का घोषणा करना हो तो कमेंट्री बॉक्स में आके कर सकते हैं। इनाम का घोषणा करना हो तो कमेंट्री बॉक्स में आके कर सकते हैं। इस ओवर के प्रायोजक हैं कॉम्प्लेक्स कोचिंग सेंटर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ओम राइडर और कैरियर मेकर। इनाम का शुरुआत हो गया है। यदि सुधांशु कोई भी विकेट लेते हैं तो पर विकेट 500 रुपए का इनाम रोशन कुमार झा की तरफ से। और यहां पर अब पहली बार सामना करेंगे सुधांशु की गेंदों का कप्तान संदीप, जो कि एक 50 रन बना चुके ऑलरेडी इस टीम में, इस मैच टूर्नामेंट में।
और देखना होगा कि आज संदीप कप्तानी पारी खेलते हैं या नहीं। काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, टीम के कप्तान भी हैं, तो उनसे बहुत कुछ उम्मीदें भी होंगी टीम को। सुधांशु लोकल बॉय अब फाइनल मुकाबले में अपनी पहली गेंद डालते हुए, ओ इस बार बल्ला तो काफी तेज रफ्तार से आया था, लेकिन गेंद थोड़ी सी रुक के आई, संदीप समझ नहीं पाए, डॉट बॉल का इशारा अभी भी। और सुधांशु का कोई यहाँ पे लोकल बॉय है, इनका लोकल नाम भी है सुड्डू। सुड्डू गेंदबाजी पर इस बार थोड़ी सी ऊपर डाली हुई गेंद, स्ट्रेट ड्राइव करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का संभव नहीं, ठीक उसी प्रकार से डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी सुधांशु के द्वारा। फिर सुड्डू लोकल बॉय गेंदबाजी करते हुए, फिर से वही यू मिस। संदीप को लगातार 3 डॉट बॉल है। संदीप थोड़ा प्रेशर फील कर रहे होंगे, लेकिन कप्तान है यहाँ पर 6 पे 6 भी लगते हैं। अगर थोड़ी देर टिक के खेलेंगे तो यहाँ रन का अंबार लगा सकते हैं संदीप कप्तान। हेलो, इस बार खेला है स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन गेंद थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होकर ऑफ साइड में चली गई, कोई रन नहीं। 4 लगातार डॉट बॉल। व्हाट ए बॉलिंग बाय मिस्टर सुड्डू। सुड्डू की सदी शुरुआत अभी तक गेंदबाजी में 4 गेंदों में इस पिच पर रन नहीं देना अपने आप में, मैंने इस पिच पर 1 ओवर में 44 रन खाते देखा है गेंदबाज को। फिर से सुड्डू और इस बार स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ के ऊपर, और देखना होगा, अंपायर जाके चेक कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, कैच छूटा है समीर से। एक आसान सा कैच हाथों में कप्तान का टपका दिया है। 5 लगातार डॉट बॉल है, 5 लगातार। क्या मिडन डालेंगे फाइनल मुकाबले के? मिडन डालेंगे सुड्डू लोकल बॉय। अंतिम गेंद, यस मिडन विकेट। ओहो ये लगा, यू मिस आई हिट, माने भी सुड्डू। और 500 रुपए का इनाम रोशन कुमार झा की तरफ से। 500 कर हुआ नोट उनके पॉकेट में जाता हुआ। और हमारे स्कोलर साहब ने बताया है कि गौशाला प्रीमियर लीग 2024 में पहला मिडन डालने वाले खिलाड़ी सुड्डू बने हैं, वो भी मिडन नहीं, मिडन विकेट डालने वाले खिलाड़ी लोकल बॉय। रोशन पैसा जमा करे कमेंट्री बॉक्स में। रोशन अब फिर से मेराज अपने कोटे का दूसरा और टीम की तरफ तीसरा ओवर डालते हुए, गेल 0 पर और प्रभास भी 0 पर। और फिर से यहाँ ऑप्शन के बाहर फिर से वाइड बॉल का इशारा। अभी तक 6 वाइड बॉल डाल चुके हैं, पहले ओवर में 5 वाइड, और इस ओवर में पहली अभी भी गेंद आनी से इशा लीगल डिलीवरी। और इस वाइड के साथ बहुत देर के बाद 12 रन 2 विकेट नुकसान पर। इस बार हवा में उसके नीचे खिलाड़ी है, लेकिन उनको समझ ही नहीं आई, गेंद चली गई है। 4 रनों के लिए एक आसान सा कैच हो सकता था, लेकिन उनको ऐसा फील हुआ कि गेंद टकरा जाएगी, लेकिन गेंद संभवतः टकराई नहीं, जहां तक मुझे यहां से दिखाई दे रहा है। इस तरह से गेंद ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर बहुत देर के बाद धीरे धीरे 16 रन पर जा पहुंचा है। 16 रन पर 2 विकेट खतरे में है इस बार संदीप। इस बार फिर से, और यहाँ पर अभिषेक ने यहाँ पर वाइड बॉल के इशारा भी यहाँ पर, और अतीत में 2 रन भी दे दिया, तो कुल इस बॉल पर 3 रन मिलेंगे। इस गेंद पर 3 रन। देखना होगा कि क्लेम कर रहे हैं बैट्समैन
कि पिच के बाहर गेंद पिच हुई है, तो देखना होगा कि वाइड है या नो बॉल है। अभी भी हमारे दोनों अंपायर्स आपस में बातचीत करते हुए वाइड बॉल का ही इशारा दिया है। बाई में 2 रन भी, तो टोटल 3 रन बने इस बॉल पर बिना किसी गेंद के 3 रन। हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं, कॉम्प्लेक्स कोचिंग सेंटर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ओम राइडर और कैरियर मेकर। और अभी तक इस ओवर में गेंद नहीं हुआ एक भी। ओ भैया गाना बंद करिए ना। एक ही बॉल ना, अच्छा हाँ, 2 गेंद इस ओवर में अभी तक। मेरा फिर से, और इस बार समझ नहीं आया, गेंद शरीर से लगने दिया। और यहां पर अपील कर रहे हैं और अंपायर एक दूसरे से बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से पॉपे के बाहर गेंद थी। तो एक रुक जाइए सर, यहाँ पे लाइव है, यहाँ पर लाइव है सर, मैं देख रहा हूँ, मैं देख पा, बाहर से अंदर से देख रहा हूँ मैं। वेट अभिषेक वेट। गेल आपको वार्न कर दिया गया है, और अगर यहाँ पर थर्ड आई निकल जाए तो फिर आपको जाना होगा, लेकिन अंपायर ने वार्न कर दिया है, कृपया ध्यान देंगे। इस बार फिर से खेलना चाहा गेल, चाहते तो गेंद को खेल सकते थे लेग साइड में, लेकिन शॉर्ट बॉल भी थी, लेकिन मेराज सर थोड़ा सा सर लेग अंपायर थोड़ा सा, हाँ सर ओके सर। गेल उस रंग में नहीं नजर आ रहे जिस रंग में वो जाने जाते हैं। इस बार फिर से देखा वाला गेंद को टैप कर दिया ऑफ साइड में। इस सिंगल से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला, जहां पर 30 40 रन बनते एक ओवर में, वहां पर सिंगल से काम शायद गेल को ये शोभा नहीं देता, गेल जैसे नाम के बल्लेबाज को ये शोभा नहीं देता। इस 1 रन के साथ 20 रन 2 ओवर 5 गेंद अभी तक हुए हैं, मात्र 20 रन। इतना खराब अभी तक जो बैटिंग किया गया है उसी का नतीजा है कि मात्र 20 रन बने हैं और 2 विकेट का पतन हुआ है। और गौशाला में कोई अगर सुनेगा कि 3 ओवर में 20 रन बने हैं, 2 विकेट गिरा है, तो जरूर कहेगा कि आज शायद जैसा हमारी टीम की बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है।
संदीप गिरवन का 50 रन पूरा होता हुआ 52 रन 3 नुकसान पर। कृपया गेंद पर ध्यान देंगे। विक्रम राठौर हमारे साथ है, इनकी टीम हार चुकी है। और विक्रम राठौर फिर से अफजल और हैट्रिक लगाने का मौका चूक गए और गेंद को फाइन लेग पर खेल दिया। इस बीच मौका था एक रन लेने का। इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन 3 के नुकसान पर। 5वां प्रगति पर अफजल के द्वारा। एक और इनाम का घोषणा आया है। यदि सुभाष चंद्रा 6 में 6 छक्का मारते हैं तो रजत दुबे की तरफ से 501 रुपया और जिमी की तरफ से 501 रुपये का इनाम मिलेगा। तो 6 पे 6 लगाना जानते हैं। पहली बॉल यहां पर फिर खेलने के लिए और वाइड बॉल का इशारा है। इस वाइड बॉल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन 3 के नुकसान पर। ये मैच का 5 ओवर चलता हुआ और यहां पर टैप करके रन भागना चाहते थे लेकिन सुभाष चंद्रा ने मना किया। ओवर की समाप्ति तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद संदीप का स्कोर 54 रन 3 के नुकसान पर। और थोड़ा सा यहां पर खामोश क्रिकेट चलता हुआ। सुभाष चंद्रा के लिए ऑफर ही ऑफर है। 6 पर 6 लगाएंगे तो 500 रुपया जीबी अली खान की तरफ से और 500 रुपया रजत दुबे की तरफ से। गेल आज उस रंग में नहीं नजर आए हैं। चौके छक्के लगाए तो हैं लेकिन वो आती सी वो फ्लो बैट कर ही दिखा है। बहरहाल लोकल बॉय राजीव फिर से इस बार ऑफ साइड के ऊपर लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन खेलिए और इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन 3 विकेट नुकसान पर। यह मैच का 6वां ओवर चलता हुआ। विक्रम राठौर और रोहित जी कहां जा रहे हैं आप? आयुष कृपया आप कमेंट बॉक्स में आएंगे।
आपको खोजा जा रहा है। चले फिर से राजीव हवा में, लेकिन गेंद चली जाएगी मैक्सिमम के लिए। गेल के बल्ले से निकलता हुआ लगातार दूसरा छक्का। आयुष ठाकुर, आपके पास गाड़ी का चाबी है, कृपया कमेंट्री बॉक्स से पहुंचा देंगे। आयुष ठाकुर और इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर संदीप का 67 रन। लॉस ऑफ 3 विकेट्स, ओवर नंबर 6 इज इन प्रोग्रेस। राजीव इस ओवर में 2 छक्के खा चुके हैं ऑलरेडी। वो लाइन और लेंथ ये इस बार इस ओवर में दिखा नहीं है राजीव के द्वारा। लोकल बॉय हैं, विकेट एक ले चुके हैं, लेकिन गेल का विकेट लेना बहुत जरूरी है क्योंकि गेल अब धीरे धीरे अपने रंगत में नजर आ रहे हैं। राजीव फिर से गेल के लिए फिर से हैट्रिक और छक्का, तीसरा लगातार छक्का, 3 पर 3। ओवर की समाप्ति, तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद संदीप का स्कोर 73 रन 3 विकेट नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर ब्रांच दरभंगा। 6 ओवर के बाद 73 रन 3 विकेट। और दिल्ली पब्लिक स्कूल में नामांकन फ्री है। जिन अभिभावक को अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है वो अतिशीघ्र दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर ब्रांच में जाकर एडमिशन ले लें, क्योंकि सीमित समय के लिए ऑफर है। हमारे माध्यम से आप नामांकन फ्री करवा सकते हैं गौशाला प्रीमियर लीग के माध्यम से। और कृपया टाइम कम है हमारे पास, आप ऐसे झूठ नहीं बनाए। 6 ओवर ही अभी तक हुए हैं और 73 रन बने हैं, 3 विकेट का पतन हुआ है। अभी भी बहुत मैच बाकी है, कृपया मैच में टाइम वेस्ट ना करें। ड्रिंक्स ब्रेक 10 ओवर के बाद होगा, हमारे अंपायर ध्यान देंगे। तो भाई साथी कमेंटेटर्स पूछना चाहूंगा कि 6 ओवर की समाप्ति हुई है, 73 रन बने हैं, 3 विकेट पतन हुआ है। कहां तक देखते हैं आप इस स्कोर को? हेलो, जहां तक मैं देख रहा हूं 20 ओवर का मैच है और सुभाष चंद्रा की टीम ने अच्छी वापसी की है। कितना सेफ स्कोर होगा यहाँ पर? कितना सेफ स्कोर आप देखना चाहते हैं? 250 मतलब 250 अगर संदीप टीम में बना लेती है तो जैसा हमारे के लिए कठिन चुनौती पेश कर सकती है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? जी जी। बहरहाल अब आगमन हो चुका है सुड्डू का। जिनके लिए बचा कर रखा था उन्हीं के लिए उनके गेंदबाजी करवाने के लिए आए हैं। सुड्डू 1 ओवर 1 मिनट 1 विकेट, उनकी पहली गेंद। इस बार आगे चले रॉबिन उथप्पा के स्टाइल में और गेंद को भेज दिया है तारामंडल में 6 रन के लिए। सुभाष चंद्रा ऑन फायर, लेकिन मुझे तो लग रहा है कुछ बड़ा होगा इस ओवर में, कुछ बड़ा होने की उम्मीद है इस ओवर में। विकेट कीपर चिपके हुए सुड्डू, इस बार अंदर आती हुई गेंद और पूरे पैर को आगे बढ़ाया, गेंद को पैर और बैट को सटाया, वहां गेंद को खेल दिया। व्हाट बैटिंग में मिस्टर चंद्रा। सुड्डू के खिलाफ ये रिस्क लेना चाहेंगे, लेकिन मुझे तो लग रहा है, रुक जाइए, अंपायर को लाइन थोड़ा सा
चूना चूना दे के आइएगा। अरे अरे लगा ही नहीं कहीं तो और कैसे होगा। 11 गेंदों में 21 रन बना के खेले सुभाष चंद्र, लेकिन मुझे तो लग रहा है कुछ होने वाला है इस ओवर में। ये 7वां ओवर में जरूर कुछ होता है, और सुड्डू अगर गेंदबाजी में हो तो कुछ अलग ही होने की उम्मीद है। सुड्डू फिर से, और लेकिन इस बार फिर से सर के ऊपर से बॉलर के 6 रनों के लिए सुभाष चंद्र 3 गेंदों में 2 छक्के लगा चुके सुड्डू को। और इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर संदीप का 85 रन, 85 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सुभाष चंद्र 27 पर 12 गेंदों में। 6 ओवर 3 यानी कि समाप्ति के बाद क्या हुआ? 6 ओवर 3 की समाप्ति के बाद 85 रन, टीम नुकसान पर। ओवर 3 गेंद समाप्ति हुआ। Michael Jordan, Obama a champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Shelly a champion, 958। अब नए गेंदबाज के रूप में आए संभवतः रोहित। ओ यहां पर इनर एज बल्ले का लगा था, भाग्यशाली रहे कि गेंद डंडे पर नहीं लगी। अच्छी गेंदबाजी रोहित के द्वारा। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए, टीम की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए हैं। 94 रन संदीप का अभी तक 7 ओवर 1 गेंद की समाप्ति के बाद टीम के नुकसान पर। इस बार हवा में यहां पर बहुत बड़ा विकेट संदीप टीमन को लगता हुआ यहां पर। रोहित इज अ मैन, रोहित लोकल बॉय इज ऑन फायर। यू मिस आई हिट, माय नेम इज रोहित। वाह, तो 7 ओवर 2 गेंद समाप्ति के बाद 94 रन पर चौथा झटका सुभाष चंद्र जो अच्छे लय में दिख रहे थे। पर चौथा विकेट। संकट में संदीप अब आए हैं बल्लेबाज के रूप में तेज गेंदबाज के नाम से प्रख्यात डॉन एक्सप्रेस। और पहली गेंद लेकिन हर वाइड बॉल का इशारा। रोहित ने बहुत बड़ा विकेट दिलाया है जैसा हमारी टीम को। 36 रन बनाकर आउट हुए हैं सुभाष चंद्र। 36 में से 5 छक्के शामिल होंगे। 36 से 5 छक्के। सुभाष चंद्र किस लय में खेले थे समझ सकते हैं आप। और डॉन कभी नहीं होता रॉन्ग, उनको बुलाया गया है। पहला गेंद सामान दिया यहाँ पर। और डॉन अभी तक खाता खोले नहीं है। देखना होगा डॉन को जो ऊपर भेजा गया है, क्या डॉन वाली पारी खेलते हैं या नहीं। ओहो, बहुत तेज लपेट चमेटा मारा है इस अंदाज बल्ला घुमाया 6 रनों के लिए। और इसी के साथ संदीप का 100 रन पूरा। 101 रन 4 के नुकसान पर। सुभाष चंद्र का विकेट शायद कहीं न कहीं 50 रन कम कर गया होगा, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक से एक बल्लेबाज अभी भी पेविलियन में आराम फरमा रहे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और डॉन अगर यहां से 50 लगा देते हैं तो संभवतः ये जो
नया कुछ प्रयोग किया गया है। ओ बहुत खराब गेंद और ये ले लगा बहुत लंबा छक्का। इतनी दूर की रिक्शा करके मंगाना पड़ रहा है। डेड बॉल का है क्या? डेड बॉल का है क्या? तो फिर पांच। हाँ चार। फिर से आप हवा में, लेकिन वहां पर एक टप्पे में गेंद को फील्ड करेंगे खिलाड़ी। ओवर की समाप्ति। तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद 107 रन 4 के नुकसान पर बहुत बड़ा ओवर इस बार रोहित ने डाला है। विकेट लिया है सुभाष चंद्रा का। रन कितने दिए वो मायने नहीं रखता है, लेकिन विकेट बहुत बड़ा लिया है। इस ओवर के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, मिर्जापुर रोड, मिर्जापुर ब्रांच, दरभंगा। अब अपने कोटे का 30 ओवर लेकर आए हैं मिराज। उनके सामने गेल, खराब गेंद और 6 रन। ये लगा गेल के बल्ले से हमला। और इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 113 रन, 113, लॉस ऑफ 4 विकेट्स संदीप डिबन की टीम। फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन गेंद बल्ले को छकाया। यहां पर कीपर के बीच मिस हुए, लेकिन पूरा काम किया। 41 के लिए स्कोर पर बल्लेबाजी करे गेल। और यहां पर अजीबोगरीब शॉट खेला है और गेंद चली गई है नादी में। और इस संभवतः यहां पर 1 रन से गेल पहुंच चुके हैं 42 पर। टीम का स्कोर 114 रन। फिर से मिराज, और इस बार खेला है हवा में, तो दौड़ पड़े हैं डॉन। और यहां पर अगर डायरेक्ट हिट लगता तो डायरेक्ट जाना पड़ता पेविलियन। डॉन सिंगल चुराना चाहते थे, लेकिन गेल कभी भी उन्होंने कॉल ही नहीं किया था गेल को। डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी मिराज अभी तक किया है मिराज ने पूरे मैच में। अभी तक अच्छी गेंदबाजी हो रही है मिराज से। फिर से इस बार स्ट्रेट ड्राइव, बॉल सर के ऊपर से 6 रन खेलिए। डॉन कभी नहीं होता रॉन्ग। एक 120 रन 4 के नुकसान पर। फिर से मिराज, ले 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 लगा बहुत लंबा छक्का। इस छक्के प्रोजेक्ट है कॉम्प्लेक्स कोचिंग सेंटर। हेलो, खिलाड़ियों से आग्रह कि मैच में ज्यादा
ये फुल टॉस हवा में और रन आउट हो सकते थे डॉन, लेकिन डॉन यहां पर बाल बचे। फिर से फुल टॉस थी, लेकिन इस बार सही उसका नसीहत नहीं दे पाए। इस एक अंक से वर्तमान स्कोर 149 पर गेल। टीम का स्कोर 135, गेल 49 पर। फाइनल मुकाबले में क्या पहला 50 देख पाएंगे हम लोग, और 9 बॉल फिर से समाप्त, ये गेंदबाजी कर पाएंगे या नहीं देखना होगा। और अंपायर का निर्णय अभी भी आना शेष है। जो अंपायर का डिसीजन होगा वो मान्य होगा। शायद संभवतः फिर से फ्री हिट का इशारा होगा। शुभम को ऐसी गेंदबाजी से बचना होगा। वार्निंग मिल चुका है कि अगर वो फिर से ऐसी गेंद डालेंगे तो उनको पूरे मैच से बैटिंग बॉलिंग के लिए अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। फ्री हिट का इशारा है और यहां पर 50 पुराने का मौका था, लेकिन यहां पर डॉट बॉल। फ्री हिट पर मारने नहीं दिया है। 5 गेंद अभी तक सवाल में हुए। शुभम ने अगर 2 बीमर को 5 गेंद यस, अगर 2 बीमर को छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर अच्छी गेंदबाजी अभी तक शुभम के द्वारा। लेकिन शुभम पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। आज यॉर्कर लगाना चाह रहे हैं सर के ऊपर या पैर पर, पता नहीं। पैर पर तो टिका नहीं है गेंद एक भी, सर पर 2 लगा है। फिर से फुल टॉस और यहां पर हवा में 49 पर आउट। 49 अनलकी। मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन, हर दीवानो मुझे पहचानो कहां से 10 ओवर। हेलो। तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद 136 रन 5 विकेट के नुकसान पर संदीप अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। दरभंगा के बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध मिनहाज बाहुबली। दस ओवर 136 रन 5 विकेट संदीप। कुल मिलाकर क्या कहा जाए, अच्छी गेंदबाजी या साधारण बल्लेबाजी। नए गेंदबाज अफजल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं और उनका सामना करेंगे डॉन, अ मैन फ्रॉम हायाघाट। ओ इस बार अफजल बाल बचे। ऐसा अभिषेक के चेहरे से लगा कि ये बल गेंद डंडे पर क्यों नहीं लगी। डॉन 25 पर खेले जिसमें 4 छक्के हैं। 4 छक्के के साथ 25 पर खेल रहे हैं डॉन। एक सिंगल लिया है। आतिशी पारी यहां पर फुल टॉस, फिर से छक्का। 5वां छक्का डॉन के बल्ले से। संदीप ड्रीमर का स्कोर 142 रन 5 नुकसान पर। 142 पर 5। 11 ओवर चलता हुआ यहां पर 10 गेंदों में 31 रन पर खेल रहे हैं डॉन। आज लगता है संदीप के द्वारा जो भेजा गया है ये प्रयोग, इस गेंदबाज को ऊपर खिलाना, क्या सही साबित हो रहा है अभी तक। जबरदस्त। और इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, हमारे अंपायर के हाथों में हरकत, यानी कि 1 रनों की बरकत। और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 143 रन 143, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। ओवर नंबर 11 इज इन प्रोग्रेस। अफजल फिर से। इस बार इतनी जोर से बल्ला घुमाया था कि गेंद पीछे चली गई। डॉट बॉल। डॉन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक। मिनहाज नॉन स्ट्राइक पर है, अभी तक खाता भी नहीं खोला है, एक भी गेंद खेली भी नहीं उन्होंने अभी तक। इस बार बहुत ही शायद आज लग रहा है अफजल की गेंद पहुंच नहीं पा रही, या फिर ऐसी गेंदबाजी जान के कर रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है। बच रहे हैं बाल।
कई बार ऐसे गेंद पर बच गए हैं। डॉन बल्ला चलाते हैं, गेंद लगती नहीं है, लगती भी है तो पीछे जाती है। फिर से अफजल, और यहाँ पे खेला है, यहाँ पर रन लेना चाहते हैं, भागना चाहते हैं डॉन, लेकिन अच्छी फील्डिंग समीर के द्वारा। पांच गेंद इस ओवर में अभी तक हो चुके हैं, 143 रन, मात्र एक छक्का लगा इस ओवर में, और दूसरा लगा दूसरा लगा छक्का। और इस ओवर के प्रायोजक हैं कॉम्प्लेक्स कोचिंग सेंटर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, होम राइडर और कैरियर मेकर। और डॉन इस छक्के से पहुंचे 37 पर, 6 छक्के लगाकर डॉन खेल रहे हैं। टीम का स्कोर 11 ओवर की समाप्ति के बाद 149 रन, 5 नुकसान पर। दूध या रास्ते में चलता हुआ ये रोमांचक मुकाबला। और आप भी इस मैच का आनंद उठाना चाहते हैं तो लाइव मैच देख सकते हैं आप नमस्कार मिथिला चैनल पर। और पहली गेंद रोहित की, देखा और अच्छे से देखा और देखते रह गए, कीपर के हाथों तक छोड़ दिया कीपर के लिए। मिनहाज अभी भी खाता खोलना शेष, 1 गेंद 0 रन। मिनहाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं मिनहाज, क्या आज कर पाएंगे? फिर से देखा और देखते रह गए। तुझे देखा तो ऐसा लगा कि मानो छोड़ ही दिया। मिनहाज अभी भी खाता खोलना शेष। रोहित 1 विकेट ले चुके हैं चंद्रा का, और इस बार हवा में यहाँ पर, और इस बार देख लिया रोहित ने। You miss, I hit, my name is रोहित। दूसरा बड़ा विकेट मिनहाज बाहुबली 0 रन पर मुलाकात हो चुके हैं। इस विकेट के प्रायोजक हैं कॉम्प्लेक्स कोचिंग सेंटर। आज 49 जो स्कोर है ना, वो अनलकी है संदीप के लिए, क्योंकि 49 पर आउट हुए थे गेल, और 149 पर 6ठा विकेट गिरा है। तो 49 का फेरी, ओ माय गॉड। फिर से और मिराज हेलीकॉप्टर, देखा, छोड़ दिया, वाइड बॉल का इशारा, और इसी के साथ 150 रन का आंकड़ा जो है वो छू लिया है 6 विकेट नुकसान पर। 150 पर 6, 12वां ओवर चलता हुआ मिराज हेलीकॉप्टर। आज मौका भी है, दस्तूर भी है, मंच भी है, और मिराज भी है। हवा में, अरे और मिराज हेलीकॉप्टर अभी लैंड किया ही था, बाल बाल बचे। और ये कैच हो सकता था अगर खिलाड़ी यहां पर खड़े होते तो, लेकिन खिलाड़ी काफी डीप पॉइंट पर खड़े थे। और इस चारों से मिराज ने खाता खोला 154 रन। फिर से इस बार लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा। शायद हमारे लेग अंपायर देखेंगे, लेग अंपायर ने कोई भी इशारा नहीं किया, मींस वाइड बॉल का इशारा। 155 रन, 6 विकेट नुकसान पर। रोहित 2 बड़ा विकेट ले चुके हैं, सुभाष चंद्रा और मिनहाज बाहुबली का। फुल टॉस और 6 रन। मिराज का बल्ला, माशाअल्लाह, ऐसा मिराज कह रहे होंगे। इस ओवर में 5 गेंदें हुई हैं, अंतिम गेंद, और इस छक्के से बढ़ता हुआ इसको संदीप का 156 रन, 61 रन, 161। और हवा में यहां पर फिर से छक्का, मिराज हेलीकॉप्टर। 167 रन 12 ओवर की समाप्ति के बाद। संदीप ड्रीम का स्कोर टॉस जीतने के बाद।
14 गेंदों में 37 पर खेल रहे हैं डॉन और 3 गेंदों से 16 पर खेल रहे हैं मिराज हेलीकॉप्टर। आज मिराज लगता है कुछ बड़ा करना चाहते हैं, शतक चाहते होंगी संदीप रेणु की टीम मिराज से आज, और मिराज का सही जगह भी यही है, यहीं पर बल्लेबाजी करते हैं। 14 गेंदों में 37 पर खेल रहे हैं डॉन। एक दर्शक आए थे, उन्होंने डॉन के बारे में बोला है कि ये पतरका कितना पर खेल रहा है, तो ये पतरका बहुत तेज फेंकता है, जबरदस्त गेंदबाजी करता है और बल्लेबाजी भी पतरका आज अच्छा मार रहा है। तो एक भोजपुरी में गाना भी है, लेकिन गाऊंगा तो नहीं अभी। कल यही बल्लेबाज अनाठारी के मैदान पर खेल रहा था और कल अगर ये ऐसे स्ट्रोक लगा देता अनाठारी में तो टीम 64 बॉल आउट नहीं होती। आज उसका खुन्नस देखने को मिल रहा है। 6 छक्के 1 सिंगल 37 पर बल्लेबाजी डॉन कर रहे हैं 14 गेंदों से, और मिराज 3 गेंदों से 16 रन। टीम का स्कोर 167, माफ कीजिएगा, हाँ 167 ही, 167 for 6। फिर से राजी इस बार अंदर की तरफ आई, देखा वाला और समझ नहीं पाए, छोड़ दिया गेंद को। अपने घोटे का 30 ओवर फेंक रहे हैं राजीव और टीम की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए हैं। 13वां ओवर लेकर आए हैं राजीव। डॉन 15 गेंदों से 37 रन, 6 छक्के। क्या डॉन 50 लगा पाएंगे? जी यस, लंबा मारा है, भेज दिया गेंद को आकाश तारा में 6 रनों के लिए। डॉन कभी नहीं होता रॉन्ग। डॉन पहुंची गए 43 पर। टीम का स्कोर 173 रन, 6 के नुकसान पर। इस छक्के प्रायोजक है कॉम्प्लेक्स कोचिंग सेंटर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, होम राइडर, कैरियर मेकर। फिर से राजीव, कुछ सोचा होगा राजीव को कि डॉन का विकेट कैसे निकाले। अंधाधुन मार रहे हैं हवा। इस बार वहां पर मात्र आपको मिलेंगे गिन के 1 और 2 रन। डॉन पहुंच गए 45 पर 17 गेंदों से। टीम का स्कोर 175 रन, 6 विकेट पर। डॉन 50 लगाएंगे क्या छक्के से? राजीव, जी हां, और इसी के साथ 50 रन पूरा हुआ डॉन का। पहला बैट्समैन जिसने 50 रन लगाया है। गेल तो 49 पर आउट हो गए, लेकिन डॉन बदला लेते हुए आज अच्छे बल्लेबाज मैदान के बाहर चले गए, लेकिन डॉन ये हीरा तराशा है संदीप रेणु के वाइस कैप्टन। जरूर ये कमाल धमाल दिमाग सुभाष चंद्रा का होगा जिन्होंने पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा है। हा? पता नहीं इस बार शायद कुछ अलग थलग करना चाहते, सिराज के अंदाज में कुछ बोलना चाह रहे थे, मानो ऐसे कि हिट खड़े हो सामने में। बहरहाल डॉन ये भी एक थोड़ा से पागल खिलाड़ी है। जब गेंदबाजी में आएंगे तो बल्लेबाजी जब रोहित का मजा आएगा। और इस बार नो बॉल का इशारा, क्योंकि सेकेंड बाउंस क्या, अच्छा पिच के बाहर, और नो बॉल का इशारा है, फ्रीड का भी इशारा है। टीम का स्कोर 182 रन, 182 पर 6। फ्रीड की गेंद है ये, क्या डॉन कुछ लगा पाएंगे? ओ नहीं, इस बार मिस हुए।
ओवर की समाप्ति तो संदीप ड्रीबल का स्कोर 13 ओवर की समाप्ति के बाद 182 रन। 13 ओवर 182 रन, 6 विकेट। डॉन 51 पर, मिराज 3 गेंदों से 16 पर। रोहित और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, डॉट बॉल। अपनी कोटे का 30 ओवर फेंकने टीम के तरफ 14 ओवर लेकर आए हैं जैसे हमारी टीम से। रोहित 2 विकेट 2 ओवरों में ले लिया है। पहले ओवर में चंद्रा का विकेट और दूसरे ओवर में मिनहाज बाहुबली का विकेट। तो रोहित का कुछ अच्छा दिन घटा है अभी तक, अच्छे गेंदबाजी की है रोहित ने। चार गेंदों से 16 पर खेले मिराज। टीम का स्कोर 182 रन, 13 ओवर 1 इनिंग की समाप्ति के बाद। रोहित और यहां पर खेला पॉइंट पर, रेसलिंग के अंदाज में यहां पर 2 बीच में आएंगे तो थोड़ा सा यहां पर भाईचारा दिखा। सीना को टकराया आपस में, डॉट बॉल। लगातार 2 गेंद डॉट बॉल मिराज के। और इसमें हेलीकॉप्टर लॉन्च हुआ है 6 रनों के लिए। इस छक्के से 188 रन, 188, लॉस ऑफ 6 विकेट। संदीप ड्रीबल, मिराज 22 पर 6 गेंदों से। और इस बार खेला है ऑफ कवर की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। 7 गेंदों से 16 पर पहुंचेंगे मिराज। संदीप ड्रीबल का स्कोर टॉस जीतने के बाद 14वें ओवर में 188 रन, 6 विकेट नुकसान पर। रोहित अभी तक 2 विकेट ले चुके हैं 2 ओवर में। तीसरा ओवर अभी तक विकेट नहीं मिला है। देखना होगा कि रोहित विकेट ले पाते हैं या नहीं। रोहित और इस बार अटपटे ढंग से खेला मिराज ने। लग रहा है मिराज सिर्फ खराब गेंदों पर आज रन बनाएंगे। फॉर्म में आने का मौका है। अभी तक मिराज बहुत टूर्नामेंट खेल चुके हैं लेकिन इस सीजन में 50 नहीं बनाया है। क्या आज यहां पर मिराज 50 लगा पाएंगे? मिराज है 22 पर। ओहो, ये बिगी 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 6 रन, मैच का सबसे लंबा छक्का। मिराज 28 पर, टीम का स्कोर 194 रन। चौदह ओवर 194 रन, 6 विकेट। मैं बता दूं आज का जो विजेता का ट्रॉफी दिया जाएगा वो मृदुल शुक्ला जी डॉक्टर साहब के द्वारा दिया जाएगा। और यहां पहली गेंद यहां बल्ले से लगी थी, विकेट मिल सकता था लेकिन अभिषेक, छोटका अभिषेक, छोटे कद के संभवतः हाथों से गेंद लगी नहीं, अन्यथा ये डॉट बॉल। शुभम और इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा। इस गति से बढ़ता हुआ स्कोर 195 रन, 14 ओवर 1 गेंद की समाप्ति के बाद 20-20 ओवर का मुकाबला है। और डॉन खेल रहे हैं 51 पर, मिराज खेल रहे हैं 28 पर। टीम का स्कोर 195, 14 ओवर 1 गेंद की समाप्ति के बाद 6 विकेट नुकसान पर। शुभम इस बार खेला है यहां पर लेकिन रन नहीं मिलेगा। तो अभी तक 2 गेंदों से 2 डॉट बॉल, वो भी डॉन के सामने में। ओह,
काबिल तारीफ है ऐसी गेंदबाजी का। और भी स्लॉग आउट में 2 गेंदें अभी तक हुई है। 14 ओवर 2 गेंद 195 रन। क्या हुआ? मिराज कोई दिक्कत क्या? ये डेड बॉल होगा क्या? डेड बॉल। तो 14 ओवर 2 गेंद 195 रन 6 विकेट। संदीप ड्रीमर की टीम टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करते हुए। डॉन यहां पे यॉर्कर शुभम एक्सप्रेस वाटर बॉलिंग अभी तो शुभम ने किया है। अगर 2 उस बीमर को छोड़ दिया जाए तो इनको रखा था अंतिम ओवरों के लिए। कोषाध्यक्ष शिवम कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करेंगे। शुभम फिर से आगे बढ़ के छक्का, ये लगा डॉन के बल्ले से छक्का और इसी के साथ 200 का भी आंकड़ा हुआ पार। संदीप 201 6 विकेट पर सबसे ऊंचा छक्का। 14 ओवर 4 बॉल 201 रन 6 विकेट। इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा। इस तीसरा बढ़ता स्कोर 202 रन। डॉन पहुंचे हैं 57 पर। अगर शतक लगाते तो संदीप की तरफ से 501 रुपए का इनाम। संदीप जी जो टीम के कप्तान हैं उनके तरफ 501 रुपए के इनाम से लगाते हैं यहां पर। तो इस बार शुभम की गेंद नीचे रहते हुए बाल बचे। कोषाध्यक्ष शिवम, अगर मेरी आवाज आपके कानों में गूंज रही है तो कृपया कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। 5 गेंद कोषाध्यक्ष शिवम कोषाध्यक्ष, अगर मेरी आवाज आपके कानों में गूंज रही है तो कृपया कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करेंगे अविलंब। शिवम 5 गेंद अभी तो डाला उन्होंने। 1-2 गेंद अच्छी गेंदबाजी डाली है लेकिन छक्का भी बहुत लंबा मारा था भैया। उस पर उधर मारिएगा तो मात मिलेगा। 2 रन। तो 15 ओवर की समाप्ति के बाद संदीप जीवन का स्कोर 204 रन। ओवर 204 रन 6 विकेट। अफजल और हवा में अच्छे रन। मिराज पहुंचे 34 पर। दोनों ही इस ग्रैंड फिनाले फाइनल में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा जिला अध्यक्ष पिंटू गुप्ता जी हम लोग के बीच आ चुके हैं, कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली लगाएं मिस्टर पिंटू गुप्ता जी के लिए। और इस बार अफजल की गेंद थोड़ी अंदर आते हुए यहाँ पर मिराज 34 पर खेल रहे हैं और डॉन खेल रहे हैं 59 पर। डॉन के पास मौका है संदीप की तरफ से जो इनाम रखा गया उसको पाने का। अफजल, ओह माय गॉड,
16 रन, मिराज 40 पर। और यहां पर खेला है मेरे बगल से गोली की रफ्तार में घास में आग लगाती 4 रन खेले। मिराज 44, टीम का स्कोर 220 रन। 15 ओवर 4 बॉल, 15 ओवर 4 बॉल 220 रन। हिट विकेट, हिट विकेट, यू मिस, आई हिट, माय नेम इज मिराज। अरे ये क्या, कल भी हिट विकेट, आज भी हिट विकेट, जो तरह भागे रहे। इस डीजे की कहानी एक कल्पना नहीं है, ये मंगलम संगीत। मिराज ऐसे ही आउट हो सकते थे। दिलों को छूता है। इस डीजे के पूर्वजों का कृपया 2 मिनट के लिए मैच को थोड़ा सा, अंपायर से 2 मिनट के लिए मैच को थोड़ा सा। और काला जादू जैसी नापाक शक्तियां थर थर कांपने लगती है। तो 15 ओवर 5 बॉल, अभी फिलहाल सिर्फ मनोरंजन। 15 ओवर 5 बॉल, ऐसा 220 रन, 7 विकेट। आप इस मुकाबले को लाइव देख सकते हैं अपने घर में, रजाई के अंदर से मजा ले सकते हैं। नमस्कार मिथिला न्यूज, नमस्कार मिथिला न्यूज के माध्यम से अगर आपके कोई भाई बंधु दोस्त सखा सखी इस मैच का आनंद देखना चाहते हैं तो उनको बोल दीजिए। यूट्यूब पे उनका एक चैनल है, नमस्कार मिथिला न्यूज। ओहो 6 रन, पिंटू जी का बल्ला गरज रहा है। एक बॉल 6 रन, पिंटू जी। दूसरी गेंद, यहां पर बीट हो गए। नए बल्लेबाज अमित होल्डर, तो पिंटू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा, भाजपा प्रकोष्ठ, व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा के पिंटू गुप्ता जी जिला अध्यक्ष भी हैं ये। इनका तहे दिल से धन्यवाद जो अपना बेस्क्रिप्ट समय निकालकर इस गौशाला प्रीमियर लीग में अपनी भागीदारी पेश की है, उसके लिए गौशाला प्रीमियर लीग इनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है और करती रहेगी। अब आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में अमित होल्डर। जितने छक्के मारेंगे वरुण शर्मा की तरफ से 101 रुपया का इनाम, हर एक छक्के पर 100 रुपया वरुण कुर्सी मास्टर की तरफ से। अंतिम गेंद इस ओवर की, और यहाँ पर लंबे छड़े अमित होल्डर। होल्डर से आज उजाला होगा टीम को या नहीं, देखना होगा। 16 ओवर 220 रन, 7 विकेट, 20 ओवर का मुकाबला। 2020 गौशाला प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला। 16 ओवर 220 रन, 7 विकेट। डॉन 59 पर। हो गया डॉन 59 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर आज ये सतह लगाते हैं यहां से तो संदीप के द्वारा 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। संदीप जी बहुत ही दिलदार इंसान है, मेरे ख्याल से जरूर इनको उनसे भी ज्यादा रकम मिल सकता है अगर ये सतह लगाते हैं यहां से। तो लंबा, ये लंबा, ये लगा लंबा छक्का। डॉन कभी नहीं होता रॉन्ग। 65 पर बल्लेबाजी करते हुए डॉन, टीम का स्कोर 226 रन, 7 में नुकसान पर। सुभाष चंद्रा का ये प्रयोग सफल हुआ अभी तक। डॉन आए थे 5 नंबर बल्लेबाजी करने के लिए, 5 नंबर से अभी तक खेल रहे हैं। नमस्कार मिथिला न्यूज पर, नमस्कार मिथिला यूट्यूब चैनल सर्च करना। अगली गेंद, और यहां पर समाप्ता, वाइड बॉल का इशारा।
38 नंबर था उसको 227 65 के नीचे स्कोर पर खेल रहे हैं डॉन। आज डॉन पंक्ति करते हुए यहां पर, मैं हूं डॉन और डॉन स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन वहां पर बहुत चुस्त खड़े थे रोहित, वो कट ऑफ किया गेंद को, कोई रन नहीं। डॉन 65 टीम का स्कोर 16 ओवर 2 बॉल 227 7 विकेट। फुल टॉस खेल दिया, यहां रन लेना चाहते हैं, यहां पर दौड़ गए डॉन दौड़ गए यहां पर, और होल्डर आउट, होल्डर को दौड़ा दिया और होल्डर लंबे छड़े मोटे तगड़े भागते पीछे बढ़ा गए। लगने वाला 8वां झटका। दो 227 पर 8। अब आए हैं जिमी आजा और आ गए हैं जिमी आजा, आ गए हैं जिमी। 227 पर 8 जिमी स्टार पट्टी लगाकर डिंडा के अंदाज में बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं। चश्मा लगा के बल्लेबाजी करते हुए गीच के मारना चाहते थे डॉट बॉल। मुस्कुराते हुए चेहरे, ओह माय गॉड, आ जा रे छक्का मारने या कि आउट होने। जिमी इज ऑन स्ट्राइक। शुभम यॉर्कर पैर में मार दी गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी। अगर WW का होता मतलब LBW, हो गया। अभी जिमी को छक्का मारने दीजिए तब बजाइएगा। लो मैं आ गया, मैं हूं डॉन तो है नॉन स्ट्राइक पर 65 पर टीम के 227। ओ लंबा हवा में और आउट। जिमी जिमी 227 पर 9। दूसरा कैच अफजल ने लपका है, तीसरा कैच जिसमें 2 वहीं पर लपका है। ओवर 17 ओवर 227 रन 9 विकेट। अब आ रहे हरी मलिंगा। डॉन 65 पर, डॉन ने दौड़ा दिया था होल्डर को और विकेट गिरा, वहां से फिर आए जिम्मी, वो आउट हो गए। लास्ट विकेट मैदान पर। अगर 250 से नीचे रखती है टीम 6 माई की टीम तो ये मैच कुछ भी हो सकता है। 227 9 विकेट 17 ओवर समाप्ति के बाद। अंतिम विकेट हरी मलिंगा नए बल्लेबाज। डॉन 65 पर, क्या डॉन यहां से तक लगा पाएंगे? कायला गुस्सा आता है। हवा में यहां पर डॉट बॉल। मुस्कुराते हुए चेहरे, ख्वाब है 100 के। हवा में यहां पर खिल्लर लगाया था फील्डर को, वहां पर कोनमा में फील्डिंग करते थे, लेकिन एक टप्पे आगे गेंद गिरी। डॉट बॉल। डॉन थोड़े से लग रहे हैं कि आज शतक लगा पाएंगे या नहीं। डॉन थोड़े से मायूस दिख रहे हैं डॉन कि विकेट लो, मैंने विकेट लगा दिया, होल्डर को आउट करवा दिया। जिमी आए, जिमी गए। हवा में अफजल और आउट। डॉन 65 पर आउट, टीम ऑल आउट। 227 ऑल आउट। राजीव एक और विकेट उनके नाम।
17 ओवर 3 बॉल 227 रन, ऑल आउट संदीप ढिलवन की टीम। मिलते हैं दूसरे इनिंग में। तो मैं बता दूं कि संदीप क्रिकेट 11 ने यहाँ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, तो वो कुछ हद तक सही भी होता हुआ और कुछ हद तक अगर इस ग्राउंड की शॉर्ट बाउंड्री को देखा जाए तो एक बहुत बड़ा स्कोर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा मैच है, 20 ओवरों का मैच है। लेकिन संदीप ड्रीप 11 के पास भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं। वहीं जैसलमेर की टीम, यहाँ की लोकल टीम, उनके पास भी इस रन को चेस करने का बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। 228 रनों का मिला है लक्ष्य। तो इस ग्राउंड को देखते हुए, लेकिन ये दूधिया रोशनी में कहीं ना कहीं कुछ तकलीफें जरूर आ सकती है। कोहरा कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ दूधिया रोशनी ही कहीं ना कहीं हल्का फुल्का डिस्टर्ब कर सकती है। अगर ग्राउंड के मायने को देखें, शॉर्ट बाउंड्री को देखें, तो ये बहुत बड़ा स्कोर नहीं कहा जा सकता। लगभग 12 रन प्रति ओवर अगर बनाएंगे तो यह मैच आसानी से जीत लेंगे सेवामाई की टीम। 20 ओवरों में 228 रनों का लक्ष्य मिला है। इससे पहले हमारे जो दो कमेंटेटर थे आपस में इस बात के बारे में बात कर रहे थे कि इस मैदान पर सेफ स्कोर क्या माना जाए, तो वो 250 का स्कोर निर्धारित किया गया था। उस 250 को तो नहीं छू पाई यहाँ, लेकिन संदीप ड्रीम 11 के पास भी बहुत ही तेज और अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं। अंततः राजीव ने यह दिखाया कि तेज के साथ साथ अगर आप अपने हाथों का जादू, अपने हाथों से फिड़की फेंकते हैं तो आप बल्लेबाज को फंसा सकते हैं। और ऐसा ही खतरनाक दिख रहे डॉन को अंततः फंसाया यह राजीव ने। तो 20 ओवर में 228 रनों का लक्ष्य। सुंदर सूरत हो हे राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तरहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत हो। ए राजा जी, ए करे तरहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत हो। ए राजा जी, ए करे तरहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत हो। अरे हमरा जनाता बबुआ जीएम होई है, ना 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 इललना डीएम होई है हो। इललना 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 हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है, ओ से ऊपर पीएम हुई है हो। इललना हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है, ओ से ऊपर पीएम हुई है हो। इललना हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है, ओ से ऊपर पीएम हुई है हो।
संदीप 11 की टीम से अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके लंच करके आप लोग अपना अपना क्षेत्र रक्षण तय कर लिए। समय का पाबंदी है थोड़ा, इसीलिए जल्दी जल्दी करें। बिहार में लोग कहीं तो रंगाया फर्क ना है हसुआ कटार में आइए ना हमरा बिहार में बिहार में एक बार की बात है
chalahi no badanam hanrung hit Samsung. Here we go. ओए, सब ठीक ठाक? चिट्ठियाँ लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था? तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तो मुझे नजरों से दूर, कितने चलिए
रोहित स्ट्राइक पर और मिराज नॉन स्ट्राइक पर। वो गाड़ी जो फाइनलिंग पर लगा हुआ है, वो जिन भाई बंधु का है वो वहां से हटा लेंगे। वो गाड़ी जो जिनका लगा हुआ है अपाचे, गेंदबाजी क्रम पे गेल के हाथों में गेंद है। 228 के जवाब में चोटी माझी देगी वो। हेलो, लेग साइड की ओर जो अपाचे है उसको बाहर कर लेंगे। अपाचे को वहां से साइड कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन की पहली गेंद, गेल के हाथों में गेंद, उनका सामना करेंगे रोहित। पहली बॉल LBW, लेकिन पैरों पर लगी गेंद, डॉट बॉल। तो 20 ओवर में जीत के लिए चाहिए दूसरी गेंद, दिशा से भटकती हुई गेंद। हमारे माननीय अंपायर ने दोनों हाथों को फैलाया और पहला अतिरिक्त रन मिलता हुआ। स्कोर बढ़कर हो चुका है 1 रन। फिर से अच्छी गेंद, लेकिन दिशा से भटकती गेंद। हमारे माननीय अंपायर ने कोई भी कोताही नहीं बरती और दोनों हाथों को फैला दिया। स्कोर बढ़कर हो चुका है 2 रन, जबकि यह पहला ओवर प्रगति पर। इस ओवर में सिर्फ 1 गेंद हुए हैं। जिमी की गेंद, अच्छी गेंद, वहीं अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी 2 रन। गेंदबाजी का छोर संभाला है गेल ने, वहीं बल्लेबाज के रूप में मास्टर ब्लास्टर रोहित, जो कि सामना करेंगे जिमी का। और ये बोल्ड कर दिया है गेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया है रोहित को। तो रोहित के रूप में लगने वाला यह पहला झटका, सिर्फ 2 रनों पर लगने वाला है पहला झटका। जिसका डर था वही होता हुआ। ऐसा लग रहा था कि दूसरी इनिंग में दूधिया रोशनी में बॉल नीचे रहेगी, और ऐसा ही कुछ हुआ। रोहित कुछ समझ नहीं पाए और जिमी ने, गेल ने अपने पहले ही ओवर में टीम को बहुत बड़ी सफलता दिला दी है। सिर्फ 2 रनों पर लगा दिया है पहला झटका। रोहित कुछ समझ नहीं पाए और बिना खाता खोले आउट हो गए रोहित। यहां जिस तरह से भारतीय टीम के कैप्टन रोहित आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, इस तरह से जासवामा के कैप्टन रोहित यहां आउट ऑफ फॉर्म दिखे। फिर से चले गेल, अच्छी बॉल को अच्छा सम्मान दिया। कोई भी रन नहीं, कोई भी नुकसान नहीं। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं समीर। एक ठंडी हवा का झोंका, क्या देते हैं गेंदबाज को वो धोखा, अभी भी देखना बाकी। वहीं गौशाला इंड से लगातार गेल शानदार गेंदबाजी करते हुए। फिर अच्छी गेंद, कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज के पास इसके साथ कुछ भी करने का। स्कोर अभी भी रुका हुआ, सिर्फ 2 रन और एक महत्वपूर्ण झटका लग चुका है। एक बड़ा झटका लग चुका है रोहित के रूप में। तो पहले ही ओवर से पकड़ बनानी मजबूत कर दी है यहां संदीप ड्रीम 11 की टीम ने। एक समय जब ये लग रहा था कि इस मैदान पर यह स्कोर आसान होगा, पर ऐसा पहला ओवर में कुछ ऐसा नजर नहीं आता हुआ। पहला ओवर संदीप ड्रीम 11 के नाम रही है। सिर्फ 2 रन दिए हैं और एक बहुत बड़े खिलाड़ी को पेवेलियन भेज दिया है यहां संदीप ड्रीम 11 की टीम ने। अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं जिमी। और बैटिंग पे है मिराज।
का मुकाबला कैसे करते हैं मिराज, देखना बाकी। जिमी चले लेफ्ट आर्म, फुल टॉस बॉल, उसका फायदा उठाने की कोशिश और लगा दिया शानदार छक्का। और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 8 रन। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी रोहित। फिर से चले जिमी मिराज के लिए और फिर से एक अच्छा शॉट और 4 रन। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 12 रन। तो जैसा ही पहला ओवर खराब था वैसा ही लगातार 2 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौका लगाकर टीम को और टीम के प्लेयर का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हुए यहाँ मिराज। वहीं जिमी कुछ दबाव में दिखेंगे क्योंकि उनके दोनों बॉलों पे बड़ी बड़ी शॉट आ चुकी है। वहीं जिमी फिर से चले गौशाला एंड से, फिर से एक अच्छी गेंद, उसे अच्छा सामान दिया, कोई भी रन नहीं, कोई भी नुकसान नहीं। फिर से मिसफील्ड हुआ है यहाँ और मिसफील्ड में 1 रन ले लिया है चुराकर। चौका हो गया क्या? 13 रन। इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 13 रन। तो चलो आप कुछ मैथिली में सुनाबी यहाँ सबके, आंखों देखा हाल। चलल फिर जिमी और फुल टॉस करने का पूरा फायदा उठेलत बल्लेबाज और फिर लगा दिला छक्का। इस छक्का के मदद से टीम के स्कोर बढ़कर हो चुका है 19 रन। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाला बल्लेबाज रोहित। जिमी के ही महंगा ओवर अखन तक अपर ओवर में 17 रन तो चुकल छत और ये वाइड और 1 बाउंस भी। टीम का स्कोर इस एक्स्ट्रा की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 20 रन। अब फिर से चले जिमी, फिर से फुल टॉस गेंद पर उसका खास फायदा नहीं उठा पाए यहां बल्लेबाज समीर। स्कोर अभी भी 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह दूसरा ओवर प्रगति पर। जैसे हम माई के लिए बढ़िया ओवर, यह बीच एक और सुंदर शॉट और सुंदर हेलीकॉप्टर छक्का। ये हेलीकॉप्टर छक्का लगेला था बल्लेबाज समीर। टीम के स्कोर 2 ओवर में 26 रन। ये ओवर में जिमी के लगलन है 24 रन। जिमी ये ओवर में बहुत महंगा ओवर जिमी के लिए 24 रन दिला था अपना ओवर में। अहाँ सब गौशाला प्रीमियर लीग के फाइनल मैच देख रहा छी, जेकर स्पॉन्सर छथि दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, कॉम्प्लेक्स कोचिंग सेंटर, ओम राइडर और कैरियर मेकर। तो अब गेंदबाजी के क्रम संभालत है डॉन, जे बल्लेबाजी में खूब मारलत है। अब गेंदबाजी में की करे छथि डॉन की ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस करता कि डॉन से लेल बदला अखनो देखना है बाकी। डॉन चलला गौशाला इंड से अच्छा गेंद, ओनते ओते बढ़िया सम्मान दिल गेलो गेंद के। वो गेंद पर किछ करल लायक रहे नहीं, वो गेंद के जै तरह के सम्मान मिलक चाहिए वह सम्मान दैत बल्लेबाज मिराज। लेकिन मिराज एगो विस्फोटक बल्लेबाज छथि, वो समय के इंतजार कर रहा छथि। फिर से चलला डाउन, देखियो लूज गेंद रहे लेकिन तेज गेंद रहे, बल्लेबाज के पास कोनो बहुत खास मौका नहीं भेटलन। डॉन के की क पेता रंग ई अखनो देखना बाकी। अखन तक डॉन लगातार राइट भ रहल छथि बल्लेबाजियों में और गेंदबाजियों में। ओना तो डायलॉग छे डॉन कभी नहीं होता रंग, पर ई मैदान छे छोट मैदान। लेकिन फिर सुंदर गेंद, कोनो मौका नहीं, कोनो भी समय नहीं दे रहल छथि बल्लेबाज के कि वो किछ कह पावे थी गेंद के। तो फिर लगातार 3 अखन तक मैडन बॉल फेंकल गेला, कोनो रन नहीं बनल आई ओवर में। फिर अपन ओवर के चौथा गेंद लग चलला डॉन और हवा में गेंद
दबाव के देखल गेल और दबाव में अपन विकेट फेंक देला था बल्लेबाज, तो डॉन कभी नहीं होता रॉन्ग, एने किछ होइत तो 26 रन पर लागा वाला दोसर झटका। तो मिराज के रूप में लागा वाला दोसर झटका। तो डॉन जहने अपन बल्लेबाजी में देखे न रह जलवा, ओहने किछ गेंदबाजी में देखावे। नए बल्लेबाज का नाम, बैट्समैन नेम अभिषेक। अभिषेक ई अपन 2 मैच में 2 सेंचुरी मार चुकल छथि, लेकिन बहुत सुंदर गेंदबाजी कर रहल छथि डॉन, कोनो मौका नहीं दे रहल छथि। जेहने ओवर सुड्डू फेंकने रहे मैडन, ओहने ओवर की ओर अग्रसर किया कि हुनकर अंतिम गेंद, ओहो मैडन विकेट लेने रहत, इहो अखन तक 1 विकेट लऽ चुकल छथि, 1 गेंद अखनो बाकी। तो सुधांशु के तरह लगातार डॉन शानदार गेंदबाजी कर रहल छथि अपन पहला ओवर में, और लेकिन ये ओवर मैडन नहीं गेल, 1 रन चुरा लेलक दोनों बल्लेबाज। तो सुड्डू के रिकॉर्ड बचल था। तो 3 ओवर के समाप्ति पर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभिषेक से आप बहुत सारा उम्मीद, क्या कि 2 बहुत महत्वपूर्ण झटका लग गए टीम के। मैच में ओवर बहुत बाकी रहे, एहन देखल गए पिछलो इनिंग में देखल गए कि बल्लेबाज पूरा ऑल आउट भ गेलखिन और ओवर रखले रह गए। तो अगर यहाँ मैदान पर रुइको के बल्लेबाजी करबै तो लूज बॉल तो अहाँ के भेटत रहत, क्या कि ई छोट ग्राउंड है, छोट बाउंड्री है, अहाँ के ऑफ के बाउंड्री छोट है, लेग ऑफ और नीचा रहत गेंद, बल्लेबाज के पास कोनो मौका नहीं। और शॉर्ट पिच गेंद, हवा में गेंद कनी देर सबके सांस अटक गेल रहे कि फिर तो नहीं एगो झटका लग गया, लेकिन कोनो नुकसान नहीं। रन अखनो 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जखन कि चौथा ओवर प्रगति पर। जेहने पहल इनिंग के शुरुआत भेला ओहने किछ होइत। अच्छा गेंद, 1 रन चुराबे के कोशिश पर, छोट ग्राउंड है तो रन छोड़नाइयो अपना आप में आत्महत्या कल जाए बुझायल जाइ छै। फिर से चलला, बहुत सुंदर गेंद, फिर 1 रन चुराबे कोशिश, कोनो रन नहीं, कोनो नुकसान नहीं। स्कोर अखनो रुकल 27 रन। तो स्कोर रुक सा गेला, थम सा गेला। एगो मात्र जिमी के ओवर जेमे 24 रन बनल, ओकर बाद तो जना रन बनबे नहीं केलैया। पहल ओवर में 2 रन, पिछला ओवर में 1 रन, और यह बीच एगो मिसफील्ड से रन चुराबे कोशिश पर कोनो रन नहीं, कोनो नुकसान नहीं। स्कोर रखनो 27 पर रन रुक गया, थम गया। अभिषेको के पास कनी प्रेशर है, क्या कि 2टा सलामी बल्लेबाज आउट हो चुकल छन, तो उनको पर बड़का प्रेशर आबि गेल छन। फिर से गेंद, दिशा से भटकत गेंद, हमारे माननीय अंपायर एक वाइड करार दिलखिन। स्कोर बैठ के भ चुकल है 28 रन। और फिर दिशा से भटके गेंद, हमारे माननीय अंपायर का फिर से वाइड करार दिला। स्कोर बैठ के भ चुकल है 29 रन, और 1 बाउंसो दिल गया हमारे अंपायर के द्वारा। तो गेंदबाज के अभी वार्निंग है कि दोसर वो फेंकता तो नो बॉल करार दिल जात। फिर से अभिषेक के लिए गेंद, बहुत सुंदर गेंद, धारदार गेंद, बल्लेबाज के पास कोनो मौका नहीं कसने किस करा के। चाहता हूं, चलिए मैं बहुत उत्सुक। 5 बॉल हुआ है, 5 बॉल हुआ है। अंपायर 5 बॉल हुआ है।
पे इतना मैं कुरूप है ही चलती दुनिया जैसे झूठ पे है सच से दूर ये मैं सच के पास रहता हट के लिपटे वासना में सब ये जीते जी बने हैं सबसे मर के जी रही सब ये हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 5 बॉल ही हुआ है, तो हमारे अंपायर ने कंफर्म किया कि कहीं ना कहीं स्कोरर से मिस्टेक हुआ है। ओवर समाप्त हो चुकी है, तो 4 ओवर की समाप्ति पर 29 रन। तो डॉन लगातार शानदार गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। बल्लेबाज के साथ भी कुछ मजबूरियां, 2 झटके लग चुके हैं, उनके पास भी कुछ मजबूरियां, कुछ सब्र करने की ज़रूरत। जान रहे हैं कि विकेट फेंकना भी बहुत समझदारी नहीं होगी, छोटा ग्राउंड है, रन कभी भी बनाया जा सकता है। कुछ देर विकेट को भांपना चाहते हैं, इसी बीच एक छोटी गेंद पर उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए दोनों बल्लेबाज। सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। स्कोर बढ़कर हो चुका है 30 रन। चार ओवर 2 गेंद 30 रन 2 विकेट। और इसी बीच फिर से सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। स्कोर बढ़कर हो चुका है 31 रन। इसी बीच 4 ओवर 3 गेंद 31 रन 2 विकेट। फिर से चले डाउन। शॉर्ट पिच गेंद पर यही होता है दबाव। शॉर्ट पिच गेंदों को भी सही रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं बल्लेबाज। ये सिर्फ और सिर्फ 2 झटके लगने के कारण हुआ है। फिर से चले डाउन। आगे की गेंद 2 रन बल्ले से लगता हुआ ये 2 रन। स्कोर बढ़कर हो चुका है 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह 5वां ओवर प्रगति पर। इसके बाद भी 15 ओवरों का खेल बाकी। फिर से चले डॉन हन्ना एंड से और अच्छी गेंद, कोई भी मौका ही नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। तो 5 ओवर की समाप्ति पर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच बल्लेबाज भी थोड़ा घायल हो गए हैं। बॉल लगने के बाद उनके मुंह पे हिट की, पर ये लाइट टेनिस बॉल है तो बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ होगा, पर थोड़ी देर के लिए बल्लेबाज को हिला दिया है यहाँ। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से कुछ पानी दें, पानी और कुछ ट्रीटमेंट दें बल्लेबाज को। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं होल्डर। अब बल्लेबाज अभिषेक को चाहिए कि होल्डर में बल्ब लगाएं, लंबा लंबा छक्का जड़े। लेकिन मैच समझ रहे हैं कि मैच में जो 2 झटके लगे हैं उससे बल्लेबाजों को सोचने पे मजबूर कर दिया है। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बल्लेबाज। अभी भी 15 ओवरों का खेल बाकी। होल्डर पे अब बल्ब लगाने की तैयारी अभिषेक के द्वारा। होल्डर चले लंबे लंबे कदमों से अभिषेक के लिए, और इसी बीच फुल टॉस गेंद पर इसका खास फायदा नहीं उठा पाए। कोई भी रन नहीं, कोई भी नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 6ठा ओवर प्रगति पर।
फुल टॉस बॉल का भी बहुत फायदा नहीं उठा पा रहे हैं यहाँ बल्लेबाज। दोनों बल्लेबाजों ने आपस में कुछ रणनीति बनाई, आपस में बात किया, इसका क्या फायदा होता है अभी भी देखना बाकी। फिर से चले होल्डर, लंबे लंबे कदमों से, लंबे कदकाठी के बॉलर होल्डर, और इसी बीच लगा दिया है छक्का। आपस में बात करने का मिला यहाँ फायदा और लगा दिया है एक छक्का, और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 39 रन, 39 रन और लॉस ऑफ 2 विकेट। अभी भी 189 रनों की और आवश्यकता। होल्डर चले राउंड द विकेट। फिर से आगे की गेंद, रन चुराने की कोशिश पर बाढ़ में खिलाड़ी वहां चुस्त दुरुस्त, उनको भेदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसी बीच एक मौका था पर सुभाष ने टपका दिया, और अभिषेक जो घातक बल्लेबाज हैं, 2 शतक लगा चुके हैं, उनका कैच टपका है यहाँ सुभाष ने। देखते हैं ये कितना भारी होता है। फिर से चले होल्डर, आगे की गेंद पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। शायद हल्के हाथों से गेंद फेंक रहे हैं बल्लेबाज, तो अपना पावर लगा रहे हैं पर कोई भी बॉल में कोई पावर नहीं दिख रही है, जिस कारण रन बॉल वहीं रुक सा जाता है, थम सा जाता है। फिर से चले होल्डर, राउंड द विकेट। अच्छी गेंद, कांटा बदलती हुई गेंद, बल्लेबाज के पास कोई भी मौका नहीं। स्कोर अभी 39 रन 6 ओवर की समाप्ति पर, 2 विकेट के नुकसान पर। मैदान पर 2 अनुभवी बल्लेबाज समीर और अभिषेक। और बॉलिंग पर खुद अपने हाथों में लिया है जिम्मेदारी सुभाष ने। सुभाष आ चुके हैं गेंदबाजी पर, एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं अपनी टीम के, ऑलराउंडर माने जाते हैं। सुभाष राउंड द विकेट, हन्ना एंड से बल्लेबाज समीर के लिए, और दिशा से भटकती गेंद वाइड और 1 बाउंस दोनों मिलता हुआ यहाँ। स्कोर बढ़कर हो चुका है 40 रन। फिर से चले सुभाष, हन्ना एंड से शॉर्ट पिच गेंद पर कोई भी फायदा नहीं उठा पाए यहाँ बल्लेबाज। दो विकेट के नुकसान पर 40 रन, जबकि 7वां ओवर प्रगति पर। सुभाष की गेंद, ओ नीची रहती हुई गेंद, अच्छी गेंद, कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज के पास। तो सुभाष धीरे धीरे लय पाते हुए राउंड द विकेट से धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाते हुए फिर से चले सुभाष समीर के लिए, और ये नो बॉल और फ्री हिट, पैड का ये नो बॉल और फ्री हिट भी बल्लेबाज के पास। वो फ्री है इस बॉल पर, वो आउट नहीं होंगे, रन आउट और स्टंप छोड़कर वो आउट नहीं होंगे। तो उनके पास पूरा मौका कि अपना बल्ला पूरी तरह से भांजे, क्योंकि बल्ला थम सा गया है, रुक सा गया है। अब उनके पास मौका इस गेंद पर लय पाने का, इस फ्री हिट के जरिए लय पाएं, क्योंकि बल्लेबाज की धार रुक सी गई है, थम सी गई है। एक मौका है बल्लेबाज के पास, लेकिन सुभाष की गेंद, अच्छी गेंद, कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज के पास कुछ भी करने का। स्कोर अभी भी रुका हुआ 41 रन। फिर शॉर्ट पिच गेंद और 2 रन,
45 रन। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 43। 43 लॉस ऑफ 2 विकेट। सुभाष की ये गेंद हन्ना एंड से फिर से चले हन्ना एंड से सुभाष, फिर से पटकी हुई गेंद और फिर से शानदार 2 रन। स्कोर इस 2 रन की वजह से 45 रन। सुभाष भी इस पिच को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए अगर हल्की गेंद भी फेंक रहे हैं तो ऐसे फेंक रहे हैं कि बल्लेबाज के पास छक्का नहीं 2 रन ही लगाने का मौका मिले। यह 7वां ओवर प्रगति पर। रन सिर्फ और सिर्फ 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर प्रगति पर 45 रन और 2 विकेट। इसके बाद भी 13 ओवरों का खेल बाकी। फिर से चले सुभाष, आगे की गेंद, हवा में गेंद और ये आउट। शानदार कैच ले लिया यहाँ जिमी ने। सुभाष ने लगा दिया यह तीसरा झटका जैसे एमएमआई की टीम को। तो सुभाष के रूप में लगने वाला यह तीसरा झटका। अब मैच अगर कुछ हद तक कहा जाए तो संदीप ड्रीम 11 के पक्ष में झुकता हुआ। जो भी हमारे दर्शक इस मैदान पर लेट से आए हैं उनको मैं बता दूं कि यह फाइनल मैच खेला जा रहा है दूधिया रोशनी में। जो मैच संदीप ड्रीम 11 और जैसे एमएमआई क्रिकेट क्लब के बीच में खेला जा रहा है, जहां जैसे एमएमआई की टीम ने संदीप ड्रीम 11 की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 20 ओवरों में से पहले ही ऑल आउट हो गए 227 के स्कोर पर। टीम को 228 रनों का, जैसे एमएमआई को 228 रनों का लक्ष्य मिला तो ऐसा लग रहा था ये स्कोर बहुत ही मुश्किल नहीं होगा, पर दूधिया रोशनी ने और हल्के ड्यू ने कुछ यहाँ कमाल दिखाया और गेंदबाजों ने लय पकड़ी। होल्डर की गेंद और अच्छी गेंद और ये लगने वाला चौथा झटका। अभिषेक खतरनाक बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं, तो होल्डर ने होल्ड कर दिया यहाँ टीम को मात्र और मात्र अभिषेक को मात्र 8 रनों पे होल्ड कर दिया यहाँ होल्डर ने। अभिषेक प्रेशर में दिख रहे थे और ऐसा ही प्रेशर में वो आउट भी हो गए, जहां संभल कर खेलने की कोशिश में इतने संभल गए कि ना वो रन बना पाए ना कुछ खास कमाल कर पाए। इसी बीच होल्डर की गेंद, फुल टॉस गेंद और पहले ही बॉल पर 2 रन मार दिया यहाँ। अब इनसे बहुत सारी उम्मीदें, टीम के लोकल बॉय, इस मैदान के लोकल बॉय सुधांशु उर्फ सुड्डू से बहुत सारी उम्मीदें कि यही अब नैया पार लगाए तो लगाए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी मात्र 47 रन। 47 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से सुधांशु के लिए गेंद और शानदार छक्का, जिसके लिए जाने जाते हैं सुधांशु। खराब गेंदों को नहीं छोड़ते हैं, अपने ऊपर कोई दबाव नहीं आने देते हैं और ऐसा ही कुछ करते हुए इसी तरह जैसे एमएमआई के 50 रन पूरे, इस छक्के की वजह से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 53 रन। अब खेल में कुछ करंट। होल्डर की गेंद, अच्छी गेंद, नीची रहती हुई गेंद, बल्लेबाज के पास कोई भी
मौका नहीं, सम्मान देने के अलावा इस बॉल पर कुछ किया भी नहीं जा सकता था। और ऐसा ही कुछ करते हुए यहाँ सुधांशु सुड्डू पिछले गेंदों पे छक्का लगाया था, पर वहीं संयम बरता, देखा, अच्छी गेंदों का सम्मान दिया, जो एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है। ऐसा ही कुछ करते हुए यहाँ होल्डर की फिर से गेंद, आगे की गेंद, और फिर से मिसफील्ड थोड़ी सी हुई और 1 रन इसी बीच दोनों बल्लेबाज ने चुरा लिया। टीम का स्कोर इस सिंगल की वजह से हो चुका है 54 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर 54 रन, सॉरी 8 ओवर की समाप्ति पर 54 रन। 12 ओवरों का खेल अभी भी बाकी। 8 ओवर 54 रन, 4 विकेट। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं सुभाष। अच्छी गेंद, तेज गेंद, नीची रहती हुई गेंद, बल्लेबाज के पास कोई भी मौका नहीं कुछ भी करने का। सुभाष की ये तेज गेंद, बल्लेबाज के पास कोई भी मौका नहीं कुछ भी करने का। फिर से सुभाष की ये गेंद और बोल्ड कर दिया। यहाँ लेग स्टंप दिख रहा था, इस दूधिया रोशनी में भी सुभाष को यह लेग स्टंप दिख गया और वहां हिट कर दिया। तो आधी टीम पेवेलियन की ओर जा चुकी है, आधी टीम पेवेलियन की ओर जा चुकी है। अब बहुत ही संकट में दिख रही है जैसे मुंबई की टीम। सिर्फ 54 रन पर लग गया है यह 5वां झटका। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं शुभम। देखते हैं अब ये क्या करते हैं, लेकिन सुभाष लगातार तेज और अच्छी गेंद फेंक रहे हैं, लगातार बल्लेबाज को परेशान कर रहे हैं, बल्लेबाज को कुछ समझने नहीं दे रहे हैं। फिर से चले सुभाष, अच्छी गेंद, और हमारे माननीय अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। स्कोर बढ़कर हो चुका है 55 रन। मिक्सिंग मास्टर डीजे धर्मेंद्र गाँव। अभी भी 173 रन और चाहिए। मैच थोड़ा बहुत दूर होता हुआ जैसे हमारी की तरफ। बहुत तेज गेंद और सुंदर गेंद फेंक रहे हैं यहाँ सुभाष, जिसके लिए जाने जाते हैं वैसा ही कुछ करते हुए यहाँ सुभाष लगातार यहाँ लोकल टीम को परेशान करते हुए, अपने अनुभव को दिखाते हुए। इस ग्राउंड पर वो भी बहुत मैच खेल चुके हैं। वो यह बताते हुए सुभाष कि आप भले यहाँ के लोकल टीम है, पर इस मैदान पर मैंने भी बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, मेरी भी यह लोकल पिच है और बहुत बार लोकल टीम की ओर से खेल भी चुके हैं सुभाष। अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंकते हुए, बल्लेबाज को परेशान करते हुए। इसी बीच फुल टॉस गेंद पर 12वें खिलाड़ी को नहीं भेद पाएगी, क्योंकि ये चट्टान वाले 12वें खिलाड़ी हैं, इन्हें भेदना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और इसी बीच आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन अभी भी 55 रन। 9 ओवर की समाप्ति पर 55 रन।
गेल की है गेंद, बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं। 11 ओवर में 172 रनों की आवश्यकता, 16 रन प्रति ओवर की आवश्यकता। और इसी बीच फिर से हवा में गेंद, और फिर लगने वाला यह छठा झटका। तो मैच एक तरफा होता हुआ पूरी तरह से भारी पड़ गई है यहाँ संदीप ड्रीम 11 की टीम। और जहां टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था वही कुछ सही साबित होता हुआ। इसी बीच हम लोग के बीच आ चुके हैं व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा के पिंटू गुप्ता जी, जो प्राइज सेरेमनी में शिरकत करेंगे। अब मैदान पर आ चुके हैं राजीव उर्फ जीतू। अभी भी मैच में तो अब बहुत हद तक मैच पर पकड़ बना लिया है, लेकिन जीतू से बहुत सारी उम्मीद। गेल की यह गेंद, आगे की गेंद, कोई भी मौका ही नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। बल्लेबाज को नचा रहे हैं मैदान पर, बल्लेबाज को कोई भी मौका ही नहीं दे रहे हैं कुछ भी करने का। स्कोर रुका हुआ है, थमा हुआ है, 6 झटके लग चुके हैं, मैच एक तरफा होता हुआ। और कुछ अजीबोगरीब शॉट खेलने की कोशिश, अपने ट्रेडमार्क स्टाइल से छक्का मारने की कोशिश, पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ, थमा हुआ, मात्र 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह 10वां ओवर प्रगति पर। स्कोर अभी भी 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह 10वां ओवर प्रगति पर। इसके बाद 10 ओवरों का खेल और बाकी। आधा मैच लगभग हो चुका है, आधी टीम लगभग आउट हो चुकी है, रन 1/4 भी नहीं बना है। और इसी बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, 55 रन पर 55 रन 6 विकेट, 10 ओवर। दो मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है यहाँ, 10 ओवर हुआ है। DJ Sidoy Remix, Salboni se. होल्डर की ये गेंद, बल्लेबाज के पास कोई भी मौका नहीं। हवा में गेंद, कोई भी रन नहीं, कोई भी। 1 रन की चुराने की कोशिश और चुरा लिया इसी बीच दोनों बल्लेबाज ने। स्कोर इस सिंगल की मदद से घिसकता हुआ, रेंगता हुआ 56 रन 57 रन। रन, जबकि 11वां ओवर प्रगति पर। 10 ओवर 2 गेंद, 57 रन 6 विकेट। देखिए आगे की गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। कहीं ना कहीं बहुत हद तक हौसला टूट चुका है यहाँ बल्लेबाजों का। खराब गेंदों का भी फायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि बहुत ही 6 झटके लग चुके हैं। यह मैच कहीं ना कहीं एक तरफा होता हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारा
पॉजिटिव अगर देखा जाए तो जीतू बहुत बड़ा बड़ा छक्का मारते हैं इस ग्राउंड पर। अगर उन्होंने अपना लय पा लिया तो, और इसी भी शॉर्ट पिच के अंदर और लगा दिया है छक्का। इस छक्के की वजह से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 62 रन। दस ओवर 3 गेंद 63 रन, तो 63 बॉल और 63 रन। और फिर आगे की गेंद और फिर से एक शॉट पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मैं सुनती हूँ लोगों को ज्यादा नहीं पड़ा। 10 ओवर 4 गेंद 63 रन। फिर से चले होल्डर जीतू के लिए, पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 5 गेंद ओवर ओवर। और इसी बीच हेलीकॉप्टर छक्का, शानदार छक्का लगा दिया यहाँ धोनी के स्टाइल में शुभम ने। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 69 रन, जबकि ये 12वां ओवर प्रगति पर। गेल के बॉल पर ये पहला छक्का आता हुआ, और कहा जाए तो पहला रन बल्ले से आता हुआ। इससे पहले सिर्फ एक्स्ट्रा से ही रन दिया था, और इस एक्स्ट्रा की मदद से फिर से स्कोर बढ़कर हो चुका है 70 रन। और यहाँ पर शुभम आज बहुत ही साधारण सा खेल दिखाया है, जैसा हमारी टीम ने, बहुत ही साधारण सा। फाइनल में ऐसे मैच की उम्मीद नहीं होती है, लेकिन या तो बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है या बहुत ही साधारण सी बल्लेबाजी हुई है। गेल फिर से एक बार, और यहाँ पर पैरों पर लगी है गेंद। गेल कुल मिलाकर अच्छी गेंदबाजी किया उन्होंने अभी तक। जब से रन चेज में वापस आई है जैसा हमारी टीम, कभी भी लगा ही नहीं कि ये मैच बनी हुई है। बहुत जितने भी खिलाड़ी थे इनके, आज किसी में भी नॉट इवन अ सिंगल खिलाड़ी अभी तक 3-4 छक्के लगा, किसी ने भी नहीं लगाया अभी तक। तो हमारे साथ आ चुके हैं मृदुल शुक्ला जी सर, डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी हमारे बीच पर आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइज सेरेमनी में इनके हाथों से आज विजेता ट्रॉफी दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिर से यहाँ पर फिर से पैस जा रही है गेंद और जाएगी नहीं। बहुत ही साधारण सा खेल यहाँ पर दिखा अभी तक।
228 के जवाब में जब बैटिंग करने उतरी जैसा वो टीम, तो शुरू से लगा ही नहीं कभी कि वो रन चेस कर रही है। ऐसा लगा टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। कुछ अच्छे शॉट समीर ने लगाए, समीर को छोड़ दिया जाए तो 1-2 छक्के अभिषेक ने लगाए, लेकिन उसके बाद से अभिषेक ने 1 छक्के लगाए थे। और 1 छक्का राजीव ने लगाया, तो कुल मिलाकर छक्कों की संख्या भी यहाँ पर 4-5 ही है। और ऐसे ग्राउंड पर, छोटे ग्राउंड पर अगर आप छक्के नहीं लगाएंगे तो बहुत ही उत्तम क्वालिटी की गेंदबाजी हुई होगी, या फिर आपने खेला होगा बहुत आसान। नए गेंदबाज ग्रुप में आए हैं हरी मलिंगा। मलिंगा इनटू द अटैक, फिर से मलिंगा, हरी मलिंगा हवा में, लेकिन वहां पर होल्डर के हाथों पे होल्ड नहीं हो पाएगी गेंद। डॉट बॉल। 228 के जवाब में अभी तक मात्र 71 रन बनाई है, और लगता है कहीं ऐसा ना हो कि 100-150 रन से हार जाए। और यहां पर फिर से आज लगता है भारतीयों से उन्होंने कुछ सीख लिया है। भारतीय टीम ने आज बहुत ही साधारण खेल दिखा, वैसा ही यहाँ भी बल्लेबाजी होता हुआ, बहुत ही साधारण सा क्रिकेट। ऐसे मैच की उम्मीद नहीं होती है आमतौर पर फाइनल मुकाबले में कि एक तरफा ही हो जाए। कुछ सीखना पड़ेगा, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स से काम करके अगले साल आना पड़ेगा जैसा हमारी टीम को। और हमारे साथ ओम राइडर के प्रोपराइटर मुकेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम अतिथिगण का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी और मुकेश जी दोनों का। और यहाँ पर शॉट हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी, और यहाँ पर राजीव आउट। लगने वाला 7वां छक्का। तो इस फाइनल मुकाबले में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होने वाला है उसमें बहुत से चीफ गेस्ट हमारे आए हुए हैं। डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी, ओम राइडर के प्रोपराइटर मिस्टर मुकेश जी, और व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मिस्टर पिंटू गुप्ता जी। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस गौशाला प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए अपना समय निकाला। और हमें यहां पर गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि इतने बड़े बड़े ख्याति के लोग हमारे बीच उपस्थित हैं और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए यहां पर मैच का आनंद उठा रहे हैं। तो तमाम चीफ गेस्ट को तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पर खेल लिया गेंद को, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। नो बॉल, नो बॉल का इशारा। फ्रेड का इशारा है अफजल के लिए। अफजल, मार अफजल। ओहो, अफजल ने गेंद को उड़ाया बहुत देर के बाद, एक छक्का, जैसे मानो कि अफजल 6 में 6 लगा सकते हैं। अफजल 6 में 6 मारिए, धागा खोल दीजिए।
सही कहा आपने, रेगिस्तान में जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है उसी की कुछ झलक यहाँ पर दिख रही है फिर से। और चंद्रा को यहाँ पर चांद में भेज दिया है गेंद को। जैसा अफजल को 2 छक्का मारा था, बदला लिया है अपने बॉल का, अपने शॉट का, अपने छक्के का बदला लिया है अफजल ने। 2 छक्का सुभाष ने मारा था और 2 छक्का अफजल ने मार दिया सुभाष को। ये होता है मैच। 1 नहीं 2 नहीं 3 छक्के। ओह अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? छक्का या फिर झटका? छक्का, हैट्रिक 6, 3 बॉल पर 3 छक्के। अफजल इज ऑन फायर। धागा खोल दिया है, फंसाया है 3 छक्कों पे चंद्रा। अरे ये चाह हवा में यहाँ पर बाल रन खतरा हो सकता है यहाँ पर। ओ बच गए बाल यहाँ पर नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज। तो अफजल को अभी जब से हमारे डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी आए हैं, उनके सामने में इन हैट्रिक छक्का देखकर अफजल जी को 501 रुपए का इनाम दिया गया है। अफजल को 501 रुपए का इनाम हैट्रिक छक्का लगाने पर, और अभी से जितना हैट्रिक छक्का लगेगा उतना 501 रुपया डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी तरफ से दिया जाएगा, नगद इनाम। लूट लो भाई, लूट लो। मार अफजल। और यहां पर गेंद के बाद उछाल लेती वाइड बॉल का इशारा माने अंपायर के द्वारा। और यहां पर अफजल 501 रुपए हैट्रिक छक्का लगाकर जीत चुके हैं। डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी हमारे साथ मंचासीन हैं, उनके द्वारा ये 501 रुपए के नाम शानदार हैट्रिक छक्के पर दिया गया। और यहां पर अफजल गेंद को पीछे मारिएगा, 2 रन मिलेगा। घर से तो पूरा की नहीं 91 रन, सॉरी 99 रन, 99 का फेरा लगता है या फिर अफजल छाएंगे फिर से। डॉन कभी नहीं होता रॉन्ग। फुल टॉस, ये लगा छक्का। अफजल इज ऑन फायर। जान डाल दिया अफजल ने। जब से डॉक्टर जी का आगमन हुआ है तब से अफजल अपना अलग जलवा बिखेर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप कहाँ थे इतना देर? आपके आने के बाद जैसे हमारी टीम में कुछ जोश आया है, कुछ मैच में रोमांच आया है, 100 रन पूरे हो चुके हैं। और अच्छा बॉल इसी बीच वहीं अच्छा सम्मान दिया। तो मैं अपने साथी कमेंटेटर को चाहूंगा कि आप ही अपने हाथ में माइक पकड़ें, कुछ छक्के तो लग रहे हैं। 105 रन याद रखिएगा, जितने बैट्समैन अभी बचे हुए हैं, अगर आप हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो आपको डॉक्टर मृदुल शुक्ला की तरफ से शानदार 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इस बार थोड़ी उछाल, वाइड बॉल का इशारा, अंपायर की हाथों में हरकत, यानी कि 1 रनों की बरकत। ये हमारे स्टाइल है। 14वां ओवर चलता हुआ 114 ओवर कुछ बॉल हुए अभी तक। अच्छा बानी चश्मा लगोले दूरबीन जइसन हारमोनिया बजावतनी बीन। शायद गेल को कुछ इंजरी आई है, गेल बॉलिंग लाइन से हट चुके हैं। डॉन माफ कीजिएगा, डॉन को कुछ इंजरी हुई है। इस गेंदबाज ने बल्लेबाजी में 65 रन बनाए थे और गेंदबाजी में क्या जबरदस्त गेंदबाजी की। आगे सर जाइए तो अब उनके स्थान पर आए हैं प्रभास।
बची खुची गेंद डालेंगे अब प्रभास। सोचिला जब हम ऊपर नीचे, सारा जमाना चले पीछे पीछे, कहिला फिर से दूर शरीर से, लगे लगा है बाहें घींचे घींचे। अरे बोलो, अरे बोलो। क्या? आज तबला आवाज करे टीन जॉइसन, होई ताल पर तू धिनक धिनक दिन दिन जॉइसन। ओ फिर से चलो, गाना बंद करिए। पत्थर की नगिन जॉइसन नाच, हाया के नाच रे पत्थर की नगिन जॉइसन। नो बॉल और ये फ्री हिट का मौका यहाँ। फिर से चले प्रभास, नो बॉल में लगा दिया है ये छक्का। नहीं, कोई रन नहीं, सिर्फ एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत जा चुका है, पर सिर्फ एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। स्कोर अभी भी 108 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। फिर से चले गेंदबाज प्रभास, सामना करेंगे अजय हन्ना एंड से। और हवा में थोड़ी देर के लिए गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी 108 रन, 8 विकेट के नुकसान पर, जबकि 15वां ओवर प्रगति पर। इसी भी शॉर्ट पिच गेंद है, उसका पूरा फायदा उठाया अजय ने। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 114 रन। 15 ओवर की समाप्ति पर 114 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवरों का खेल अभी भी बाकी। हैट्रिक छक्के पर 501 रुपए का नगद इनाम रखा गया है डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला की ओर से, जो एक बार जीत चुके हैं अफजल। क्या वो दूसरी बार जीतते हैं, अभी भी देखना बाकी। इस मैच के स्पॉन्सर कॉम्प्लेक्स कोचिंग सेंटर, दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, ओम राइडर, कैरियर मेकर। तो 5 ओवरों में 114 रनों की आवश्यकता, 23 रन प्रति ओवर। हर ओवर में 23 रन बनाएंगे तो यहां से मैच जीत सकती है टीम। लेकिन इसी बीच मलिंगा स्टाइल में गेंदबाजी करते हुए, यहां तेज गेंद फेंकते हुए, यहां बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं इसके साथ कुछ भी करने का। वार्न किया गया है या नो बॉल दिया गया है? वार्न किया गया है। अच्छा, चूना भेजिए, चूना भेजिए। तो आपके बगल में ही चूना है, आपके बगल में ही चूना है, देखिए। तो 5 ओवरों में 114 रनों की आवश्यकता, मतलब यहां से अगर आप 23 रन प्रति ओवर बनाते हैं, हमारे माननीय डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी को फॉलो करते हैं, हर ओवर में हैट्रिक छक्का लगाते हैं, तो आप इस मैच को जीत सकते हैं और 501 रुपये का इनाम भी जीत सकते हैं। तो आपके पास 2 मौका है यहाँ। ओवर और 114 रनों की और आवश्यकता। 29 बॉल और 114 रन। थोड़ा मुश्किल स्कोर, पर असंभव कुछ भी नहीं। ये छोटा ग्राउंड है,
अफजल जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर करते रहें तो मैच में अभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर से चले, फिर से एक अच्छी गेंद, बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं इसके साथ कुछ भी करने का। तो अब 28 गेंद और 114 रन, 28 गेंदों में चाहिए 114 रन। मैच धीरे धीरे फिसलता हुआ, खिसकता हुआ। फिर से चले गेंदबाज, और इसी भी शानदार छक्का। इस छक्के की मदद से टीम का आउट हो चुका है, यहाँ आउट हो चुके हैं। पर कैच लपक लिया गया है और ये लगने वाला 9वां झटका। तो अब मैच पूरी तरह से लगभग खत्म होता हुआ, यह अंतिम जोड़ी मैदान पर जिस तरह से यह गेंद हवा में गई थी, ऐसा लग रहा था छक्का जा रहा है, पर वहां बाउंड्री लाइन पे एक शानदार कैच पकड़ लिया यहाँ फील्डर ने और लगा दिया है 9वां झटका। तो अब अंतिम जोड़ी मैदान पर। हेलो हेलो, गौशाला प्रीमियर लीग जीपीएल का यह फाइनल मैच। अंतिम बल्लेबाज के रूप में कौन आते हैं अभी भी देखना बाकी, कुछ ज्यादा ही समय लेता हुआ यहाँ अंतिम बल्लेबाज। हम लोगों के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आ चुके हैं कोतवाली थाना प्रभारी राहुल सर, हम लोगों के बीच आ चुके हैं। अपने हाथों से प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करके बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे। एक जोरदार तालियों से इस टूर्नामेंट के। और इसी बीच एक सुंदर शॉट, पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन अब ये मैच लगभग और इसी बीच एक अंशु के द्वारा लगाया गया छक्का। यह टीम तो एक ऐसी टीम थी जिनके 11 के 11 खिलाड़ी धारदार बल्लेबाजी कर सकते थे। ग्राउंड पे क्या हो रहा है? ये मैच हो रहा है कि मजाक हो रहा है? ग्राउंड पे जितने भी दर्शक हैं, आपके लिए ये मैच होता है और आप लोग के सहयोग से ये मैच होता है, तो कृपया कोऑपरेट करें। और इसी बीच फिर से एक शानदार छक्का। इस बल्लेबाज को कहां छुपा कर रखा था? हेलो, तीसरा छक्का पे डॉक्टर शुक्ला सर के तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। हैट्रिक छक्का पे अजय, बैट्समैन अजय, हैट्रिक छक्का मारने पे डॉक्टर शुक्ला सर के तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और अजय ने 500 रुपए का पुरस्कार जीत लिया है। आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे यह प्राइज वितरण समारोह में आईबी स्मृति के संस्थापक डॉक्टर शुक्ला सर उपस्थित हैं और हमारे वार्ड के सम्मानित पार्षद विश्वपति मिश्रा जी, नगर अध्यक्ष हमारे बड़े भाई मनोज झा जी,
कोतवाली ओपी के थाना प्रभारी माननीय सर और व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पिंटू भैया, सदर मंडल के अध्यक्ष राजकुमार भैया, आप सभी का यह क्रिकेट टूर्नामेंट कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है। हमारे समिति के फाइनेंसर ओम राघव के संस्थापक मुकेश सिंह जी भी हमारे प्राइज वितरण समारोह में उपस्थित हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट का सहयोग करते रहें, ऐसे ही उम्मीद है हम सभी को। विक्की भैया अब आ लिया। इसी बीच एक अच्छा शॉट, बट सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। 4 रन हो गया क्या? और ये ऑल आउट हो चुकी है टीम, ऑल आउट हो चुकी है। तो यह मैच संदीप ड्रीम 11 ने बहुत ही भारी अंतर से जीत लिया है। विकेट दे दिया जाए। संदीप ड्रीम 11 की टीम विकेट यहाँ जमा करें।
पे हमें सबका ट्रॉफी छिना जाएगा। हेलो 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 जी, इस वक्त संदीप 11 की टीम जो है गौशाला प्रीमियर लीग में इस वक्त जीत गई है और बहुत ही ऐतिहासिक जीत इस गौशाला की ऐतिहासिक धरती पर आज संदीप 11 टीम ने जीती है। और इसी बीच आइए हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जो टीम के कैप्टन हैं इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही जो है कई खिलाड़ी जो है उस टीम के हमारे साथ हैं इस वक्त। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। एक मिनट जी, आज आप लोग जीत हुई है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पे हम लोग काफ़ी अच्छा खेले और जीत मिली हम लोग को। काफ़ी अच्छा खेले और जीत मिली हम लोगों को और काफ़ी ऑल प्लेयर ने काफ़ी बढ़िया खेला और बढ़िया जीत मिली हम लोगों को इससे। जी, इस गौशाला की ऐतिहासिक धरती के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इधर तो कई वर्षों से मैच होते आ रही है और आप लोगों की टीम की जीत हुई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों की टीम को जीत मिली, हम लोग मेहनत किए और कामयाबी भी मिली। और ये टूर्नामेंट जो है ना छोटे से ग्राउंड पे और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट होता है गौशाला में और मैं फर्स्ट सीजन खेल रहा हूँ तो काफ़ी मज़ा आया खेल के। और कमेटी का भी काफ़ी धन्यवाद है जो ऐसे ग्राउंड पे इतना अच्छा टूर्नामेंट करवाते हैं, इसके लिए शुक्रिया कमेटी का भी। जी, लग रहा है कि एक बार जो टीम है मतलब जैसे हम आए वो भी आ जाएं टीम। एक मिनट आज जो है संदीप 11 टीम की जो है बहुत बड़ी जीत हुई है और इस गौशाला मैदान पर, गौशाला के ऐतिहासिक मैदान पर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संदीप 11 कोई बाहरी टीम नहीं है, ये भी हमारी घर की ही टीम है। जैसे कि सुभाष भैया हम लोगों के सीनियर हैं, इन सुभाष भैया से हमने बहुत कुछ सीखा है। आज सेकेंड इनिंग में देखा था कि उसके कारण बॉल बहुत नीचे रह रही थी, इसी के कारण हम लोग चेस नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा रन नहीं था लेकिन कुछ हमारे बल्लेबाज ने खराब शॉट खेला और हम लोग जीत नहीं पाए। लेकिन हमारे संदीप 11 जो कि हमारा ही दूसरी मतलब समझ कि हमारा जैसे कि दो हाथ है तो एक हाथ अगर जैसे हमारा है तो दूसरे हाथ संदीप 11 है, को हम लोग उतना ही खुश है जैसे संदीप 11 जीता है, तो उसी खुशी पर। आप क्या लगता है आप लोग जो है ये मैच जो प्रतिवर्ष आप लोग करवाते हैं या आगे आप लोग करवाते रहेंगे? जी, अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो हमेशा होता रहेगा। जी, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, मैं हूं प्रणव का हमेशा सहयोगी शिवशंकर और ऋषभ के साथ जो है गौशाला प्रांगण में आज जो संदीप 11 टीम की मैच हुई उसमें संदीप 11 ने 227 रन मारे थे, जिसका टारगेट था 228 रन जैसे हमारी टीम के लिए। लेकिन आज बहुत ही अच्छी मैच इस गौशाला प्रीमियर लीग में खेली गई है और बहुत ही ऐतिहासिक मैच इस जगह पर हुई है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे इस लाइव कार्यक्रम, हमारे लाइव प्रसारण को देखा है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। नमस्कार, मैं हूं प्रणव का हमेशा सहयोगी शिवशंकर और ऋषभ पुष्कर के साथ गौशाला मिर्जापुर दरभंगा।